हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड, इस स्टोरी का नाम होने वाला है कोइंसिडेंस लव। और यह बॉटम वांची एपिक होने वाली है। साथ ही यह कोई अल्फ़ा या फिर ओमेगा की स्टोरी नहीं होने वाली है, यह सिंपल BL स्टोरी होने वाली है। फ्रेंड, इस स्टोरी को मैं 2 भाग में आपके साथ लेकर आ रही हूँ। मैंने पहले बोल दिया था ये 1 शॉट है, लेकिन ये 2 भाग में आएगी क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी बन गई है, इसीलिए मैं इसे आधी-आधी करके ही अपलोड कर पाऊँगी। इतनी लंबी स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि आज सबको पता है कि आज क्या है। आज एंजल बेबी वांगी वोक का जन्मदिन है और सबसे पहले हमें वांगी वोक को बहुत सारी शुभकामनाएं देनी है। तो मैनी 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 बहुत सारा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे डियर। गॉड आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे, साथ में एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ भी दे। आपकी वह सारी उम्मीदें पूरी करे जो आपने गॉड से लगाई हुई है, जो आपने अपने दिल में बसा कर रखी हुई है। गॉड आपको बहुत हैप्पी रखे। हैप्पी बर्थडे एंजल बेबी। तो चलिए फ्रेंड, हमने एंजल बेबी वांगी वोक को बहुत सारी शुभकामनाएं दे दी हैं, और भी आप भी उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देना और उसकी सारी उम्मीदें पूरी होने की कामनाएं करना। और फ्रेंड, साथ ही मेरी एक बहुत ही प्यारी सी श्रोता है, उनका जन्मदिन 4 अगस्त को था, लेकिन मैं उन्हें 4 अगस्त को बर्थडे विश नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज उन्हें बर्थडे विश कर रही हूँ। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। गॉड आपको लॉन्ग और हेल्दी लाइफ दे। आपकी वह सारी उम्मीदें पूरी हों जो आपने अपने आप से, गॉड से और इस दुनिया से लगाई हुई हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे वंस अगेन डियर। तो चलिए मैं स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी किस बेस पर मैंने इसे बनाया हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, आज ईबोक का जन्मदिन है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को ईबोक को ही डेडिकेट किया है। मैं इसे शांगपान बना कर लाई हूँ। इसमें विंग और वांची होने वाले हैं, लेकिन इसमें विंग और वांची एक एक्टर होने वाले हैं, सेलिब्रिटी होने वाले हैं, और जो सीरियल में वह काम कर रहे हैं, मतलब जो सीरीज वह बना रहे हैं, उस सीरीज में जो कैरेक्टर का नाम होने वाला है, वह नाम मैंने साउजान और ईबो दिया है। बस यही बदलाव किया है, इसीलिए मैं पहले ही आपको बताना चाहती हूँ। इस स्टोरी में केवल विंग और वांची नहीं होंगे, जान और ईबो भी होंगे, लेकिन वह केवल एक कैरेक्टर होंगे। बस कैरेक्टर के नाम जो विंग और वांची निभाने वाले हैं। अब आप कहेंगे दीदी आपने तो उल्टा ही कर दिया, लेकिन हाँ, मैंने उल्टा ही कर दिया क्योंकि मैं पिंग और वांची को जानती हूँ, ईवो और जान को बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं अभी उन दोनों को इस तरह नहीं जोड़ती। वैसे तो कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वह दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से चीज़ें सामने नहीं आती तब तक मैं उन दोनों को इस तरह कपल भी नहीं कह सकती, इसीलिए मैं ईजान लिखती भी नहीं हूँ। तो चलिए, बस यही आपको बताने वाली थी मैं, और यह मैंने आपको बता दिया है कि इस स्टोरी में पिंग और वांजी ही नहीं, जान और ईबो भी होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। सामने एक बेड है, बेड पर एक गद्दा है, वह जो इस तरह से नज़र आ रहा है मानो उसे किसी ने इकट्ठा करके बेड पर डाला हुआ है, लेकिन वह इकट्ठा होकर बेड पर नहीं डाला हुआ है। वहाँ पर एक लेडी जाकर उसे हिला रही है और कह रही है, उठो, कितनी देर और सोने वाले हो। और इकट्ठे हुए उस गधे में पता चला है कि उसमें एक बहुत स्वीट सा बेबी है, और जिसे वह उठा रही है, वह जो धीरे से कुलमुला रहा है और कह रहा है, मम्मा इतनी सुबह सुबह आप मुझे क्यों जगाने लग जाती हैं। गगा को जगाओ ना, डैड को जगाओ ना, सबसे पहले आप मुझे ही जगाने लग रही हैं। वह लेडी जो मुस्कुराने लगी थी और उस स्वीट से बेबी का मुंह उघाड़कर उसकी तरफ देखने लगी थी और कहने लगी थी, आंखें खोलकर देखो, कितना समय हो गया है, और तुम कह रहे हो गगा और डैड को जगाऊं। वह दोनों कब के अपनी जॉब के लिए जा चुके हैं, और सर्वेंट अपना सारा काम ख़त्म करके जा भी चुके हैं। अब तो तुम्हारा नाश्ता मुझे बनाना पड़ेगा। वह बेबी जिसका नाम वांची है, वांची जो अब अपनी आंखें खोल रहा है, कह रहा है, इतना समय हो गया है, आपने मुझे जब से क्यों नहीं जगाया। वह लेडी जो वांची की माँ है, वह जो वांची के सर पर हाथ फिरा रही है और कह रही है, अच्छा अब कह रहे हो मैंने नहीं जगाया, और अभी मैं जगा रही थी तो कह रहे थे सुबह सुबह मेरे ही पीछे पड़ जाती हैं।
पांजी, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जिस एज में अब तुम हो, इस एज में तुम्हारे काका ने जॉब करना शुरू कर दिया था। पांजी ने पाउट बनाते हुए, बैठते हुए, सर खुजलाते हुए कहा, माँ, जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ ना। पांजी की माँ ने कहा, कर तो रहे हो, लेकिन यह जॉब तुम्हारे डैड को पसंद नहीं है। पांजी ने कहा, माँ, उन्हें पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे तो यही जॉब पसंद है। माँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक बहुत फेमस एक्टर। वांजी की माँ ने कहा, तो वांजी, एक्टर तो तुम बन गए हो, तुमने 5 सीरीज में काम कर लिया है। 5 सीरीज में कोई ऐसे ही काम नहीं करता है वांजी। वांजी ने कहा, माँ, मैंने 5 सीरीज में काम कर लिया है, लेकिन मेन रोल मुझे किसी भी सीरीज में नहीं मिला है। मुझे तो मेन रोल वाली सीरीज चाहिए माँ, और जो मुझे अभी नहीं मिल रही है। वांजी की माँ ने एक बार फिर से वांजी के फेस को टच करते हुए कहा, वांजी, मेन रोल तुम्हें जब मिलेगा जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। इस एज के बच्चों को इसी तरह का काम मिलता है। अच्छा चलो उठो, जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। और कहते हुए पांजी की माँ जो खड़ी हो चुकी थी, पांजी ने अपनी माँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, माँ, मेरा मन नहीं कर रहा है उठने के लिए, मैं भी थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। पांजी की माँ ने कहा, वांजी, किस तरह की आदत डाल रहे हो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा होते हैं जब नाश्ते पर तुम नहीं आते हो। मुझे कितने सारे बहाने बनाने पड़ते हैं, कभी कुछ कहना पड़ता है, कभी कुछ कहना पड़ता है। पांजी ने कहा, माँ, आज क्या कहा था आपने? पांजी की माँ ने कहा, मैंने कहा कि वह रात पढ़ाई करता रहा था, इसीलिए अभी सो रहा है। पांजी ने कहा, माँ, आप सच में झूठ भी बोलती हैं? पांजी की माँ ने पांजी के कान को ऐंठते हुए कहा, हाँ, झूठ बोलती हूँ। एक माँ को झूठ बोलना पड़ता है जब बच्चे इतने शरारती और शैतान हो जाते हैं। वांजी जो पाउट बनाने लगा था, वांजी की माँ ने कहा, अच्छा चलो उठो, अब जल्दी से नहा लो। अब तुम्हें सुबह सुबह जागने की आदत डालनी चाहिए वांजी। तुम्हें कोई अच्छा रोल भी मिल गया तभी तुम्हें सुबह सुबह तो जागना पड़ेगा ही ना, तो सुबह सुबह जागने की आदत डालो। वांजी ने कहा, जानती हो माँ, मेरा मन तो करता है मैं ऐसी ही लाइफ जीऊँ, दोपहर तक सोता रहूँ और जब मैं उठूँ तो मुझे टी बेड पर ही मिले। वांजी की माँ ने कहा, अच्छा तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए? वांजी ने कहा, हाँ माँ, मैं तो सोच रहा हूँ मैं एक मैन से मैरिज कर लूँ, वो जॉब करने के लिए जाया करेगा और मैं घर पर रहा करूँगा, मैं आराम की लाइफ जिया करूँगा। वांजी की माँ जो वांजी की बातों पर हंसने लगी थी और कहने लगी थी, तो तुम मैन से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, मैं तो बहू का इंतजार कर रही थी। वांजी ने कहा, माँ, मैं सच में मैन से मैरिज करने के बारे में सोच रहा था। मैन से मैरिज करके लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, जैसे आपकी आसान है। पांजी की माँ ने कहा, तो तुम्हें मेरी लाइफ आसान लग रही है? पांजी ने कहा, हाँ माँ, आप सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती हैं, सब जब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं फिर आप पूरा दिन आराम करती हैं, मुझे भी ऐसी वाली लाइफ चाहिए। पांजी की माँ ने कहा, तुम्हें पता भी है ऐसी लाइफ जीने के लिए एक लेडीज़ को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बेबी इस दुनिया में लाने पड़ते हैं। क्या तुम बेबी लेकर आओगे? पांजी जो ब्लश करने लगा था, पांजी ने कहा, माँ, मैं बेबी कैसे ला सकता हूँ? पांजी की माँ ने कहा, तो फिर एक मैन तुमसे कैसे मैरिज कर सकता है? एक मैन को एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, और परफेक्ट लाइफ एक लेडीज के साथ ही होती है। जब तुम किसी को बेबी नहीं दोगे तो कोई तुमसे कैसे मैरिज करेगा? पांजी ने कहा, माँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो मैन के साथ मैरिज करते हैं, और रही बेबी की, बेबी तो हम गोद ले लेंगे। पांजी की माँ जो और ज़्यादा हंसने लगी थी और कहने लगी थी, इसका मतलब तुमने मन बना लिया है मैन से ही मैरिज करने का? पांजी ने कहा, हाँ माँ, मैंने मन बना लिया है, मुझे तो एक मैन के साथ ही मैरिज करनी है। पांजी की माँ ने कहा, तो तुमने मन बना लिया है मैन से मैरिज करने का, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड तुम्हें डंडों से मारेंगे। पांजी ने कहा, आप हो ना, आप सब संभाल लेना। माँ, अगर मैं सच में किसी मैन से मैरिज करने लग गया तो क्या आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? पांजी की माँ, जिसे ये सब मजाक लग रहा है, पांजी की माँ ने कहा, बिल्कुल साथ दूंगी अपने बेटे का, मेरा बेटा जिसके साथ मैरिज करना चाहेगा मैं अपने बेटे की मैरिज उसी के साथ करा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे डैड का कुछ भी नहीं कह सकती। पांजी ने कहा, माँ, आप डैड को भी मना लेना ना, जैसे आप हर बात के लिए मना लेती हैं। पांजी की माँ ने कहा, देखो पांजी, अगर मैं एक सीरियस बात तुमसे कहूँ, जानते हो हर एक चीज़ की आज़ादी होती है, लोग बातों को सुनते हैं और कहते हैं सही हो गया है, ये सब सही हो जाना चाहिए, बेचारे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैरिज भी हो जानी चाहिए। जानते हो पांजी, हर कोई इन बातों को क्यों बोल देता है? पांजी ने कहा, क्यों बोल देते हैं माँ? पांजी की माँ ने कहा,
क्योंकि वह दूसरे की फैमिली की बात होती है, वहाँ पर जो बातें होती हैं उनका सामना सबको नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हर कोई इन बातों को बढ़ावा दे देता है वांजी, लेकिन जब अपनी खुद की फैमिली पर बातें आती हैं तो लोग उन बातों को हजम नहीं कर पाते हैं। वांजी ने कहा, तो आप कह रही हैं कि अगर मैं किसी मैन से मैरिज करने के लिए कहूँगा तो डैड बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तभी वांजी की माँ ने कहा, वांजी सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गए हो, चलो अब जल्दी से उठो, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ। और कहते हुए वांजी की माँ जो वहाँ से जा चुकी थी, तभी वांजी ने अपने पिल्लो के नीचे हाथ दिया और वहाँ से एक मैगजीन निकाली और वह जो उसे खोलकर देखने लगा था, जिसमें विंग के बहुत सारी पिक्चर हैं। और वह जो विंग की पिक्चर पर हाथ फिरा रहा है और कह रहा है, माँ मैं तो सच में किसी मैन के बारे में सोच रहा था। और वांजी ने जो सबसे क्लोज फोटो लिया हुआ था विंग का, उस पर किस किया और एक बार फिर से उस मैगजीन को पिल्लो के नीचे रखा और तेजी से उठा और बाथरूम में चला गया। वह जो रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आ चुका था, जहाँ पर उसकी माँ नाश्ता बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। वांजी की माँ ने वांजी को नाश्ता देते हुए कहा, वांजी तुम कहाँ जाने के बारे में कह रहे थे कि आज एक स्टूडियो में तुम्हें बुलाया गया है। वांजी ने कहा, माँ मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, उन लोगों को भी ये एक चाइल्ड एक्टर ही चाहिए और अब मैं इस तरह के रोल नहीं करना चाहता। माँ मैं कोई चाइल्ड एक्टर नहीं रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, 18 साल का होने वाला हूँ। मैं अब अच्छे अच्छे रोल करना चाहता हूँ माँ, जैसे बेबूशान सर करते हैं। आपने तो उनकी बहुत सारी मूवी देखी है ना माँ। पांजी की माँ ने कहा, हाँ मैंने उनकी बहुत सारी मूवी देखी हैं, लेकिन वह तो बहुत बड़े एक्टर हैं, क्या तुम्हें उनके साथ कोई रोल मिल सकता है। पांजी ने कहा, माँ वैसे तो सबको मिल ही जाता है, उनके साथ जो काम करते हैं वह भी तो न्यू कमर ही होते हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सी सोर्स लगानी पड़ती है, जो मैं ही वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। पांजी की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, देखना एक रोज तुम्हें उनके साथ जरूर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है वांजी। इस तरह से पढ़ाई पे से ध्यान हटाओगे तो कैसे काम चलेगा। अगर तुम्हें अच्छा रोल नहीं मिल पाया तो तुम्हें जॉब तो करनी होगी ना वांजी, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। वांजी ने कहा, माँ मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा हूँ। और कहते हुए वांजी जो नाश्ता करने लगा था, लेकिन वांजी का मूड जो इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा था और जो वांजी की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वांजी की माँ ने कहा, वैसे वांजी इस बार जिस सीरियल में तुमने काम किया था उसमें तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा था। वांजी जो रुक चुका था, वांजी ने कहा, माँ आपने देखा था। पाजी की माँ ने कहा, हाँ मैंने देखा था, मेरी सहेली देख रही थी तब मैंने उसमें देखा था, लेकिन बाजी तुम्हें नहीं लगता कि वह लड़की कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी जिसे तुमने किस किया था। पांजी जिसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, पांजी ने कहा, माँ वो बड़ी नहीं बहुत बड़ी थी, वो आपसे मुश्किल से 2 साल छोटी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, डायरेक्टर ने मुझे उससे ही किस करने के लिए कहा था और मैंने कर लिया। पांजी की माँ ने कहा, तो पांजी इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, तुम एक एक्टर हो और एक एक्टर को सब कुछ करना पड़ता है जो डायरेक्टर करने के लिए बोलता है। तुम विभूषण सर को ही नहीं जानते हो, वह तो 28-29 साल के हैं और उनकी एक्टर जो होती है वह 16, 17, 18 इतनी एज की होती है, तो क्या वह उन्हें किस नहीं करते हैं, वह सबको किस करते हैं। पांजी ने बिलस करते हुए कहा, हाँ माँ वह भी अपनी एक्ट्रेस को किस करते हैं। पांजी की माँ ने कहा, तो फिर मेरा बेटा इतना क्यों शर्मा रहा है, जो वह काम करता है उस काम का हिस्सा है ये सब चीज़ें, तो फिर मेरे बेटे को भी तो वह सब करना ही पड़ेगा। बस पांजी कोई गलत काम मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी इस तरह के काम से नहीं रोकूंगी। भले ही तुम्हारे डैड को यह सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो, जिस लगन के साथ तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, देखना एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग भी लाएगी। पांजी ने कहा, हाँ माँ मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। और कहते हुए वांजी जो फिर से नाश्ता करने लगा था, तभी वांजी का फ़ोन बजने लगा और वांजी ने कॉल को रिसीव किया, क्योंकि यह उसी डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा था जिस डायरेक्टर की मूवी में अभी फ़िलहाल वांजी काम करके आया हुआ है। पांजी ने उससे बात की तो डायरेक्टर ने कहा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ सकते हो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
वांजी ने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। और कहते हुए वांजी जो कॉल कट कर चुका था, वांजी की माँ ने कहा क्या हुआ वांजी, क्या वह किसी और मूवी में काम कराने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं? वांजी ने कहा पता नहीं माँ, अभी कुछ नहीं पता, जाकर देखता हूँ वह क्यों बुला रहे हैं। और वांजी जो नाश्ता करके निकल चुका था, वांजी की माँ जो कह रही थी गॉड मेरे बच्चे की मेहनत को सफल कर दो, वह बहुत मेहनत करता है और साथ में अपने डैड की इतनी सारी बातें भी सुनता है। उसे लगता है कि मैं उसकी मेहनत नहीं देखती हूँ क्योंकि वह अभी साइड रोल करता है, लेकिन मैं उसकी मेहनत देखती हूँ, बस उसे बताती नहीं हूँ कि मैंने उसकी बनाई हुई सारी सीरीज़ देखी हैं जिसमें उसने काम किया है, बस उसे नहीं बताती हूँ। और वांजी जो डायरेक्टर के पास पहुँच चुका था, डायरेक्टर ने वांजी को बैठने के लिए कहा। वांजी जो बैठ चुका था, डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, आप चाहते हो ना कि आपको एक बेहतरीन सा रोल मिले, ऐसा रोल जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाए। बाजी ने कहा हाँ, मुझे चाहिए ऐसा रोल, क्योंकि मैं भी उस जगह पर पहुंचना चाहता हूं जहां पर हर एक्टर का सपना होता है पहुंचना। डायरेक्टर ने कहा तो तुम्हारा ये सपना पूरा हो सकता है लानपान जी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। पांजी ने कहा ऑफर आया है, क्या आप कोई मूवी बना रहे हैं? डायरेक्टर ने कहा नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक डायरेक्टर बना रहे हैं। डायरेक्टर जिनग्वांसा का नाम तो सुना होगा तुमने? बांजी ने कहा हाँ सुना है, वह जो हमेशा हिस्टोरिकल मूवी बनाया करते हैं और जिनकी हर एक मूवी हिट जाती है। डायरेक्टर ने कहा हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बांजी ने कहा तो क्या वह अपनी मूवी में मुझे लेना चाहते हैं? क्या वह फिर से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? डायरेक्टर ने कहा नहीं, इस बार वह नहीं, उनका बेटा एक बहुत बड़ी मूवी बना रहा है और जिसमें उसने तुम्हें साइन करने के लिए कहा है। पांजी ने कहा मुझे, लेकिन उन्होंने उन्होंने मुझे कब देखा था? डायरेक्टर ने कहा उन्होंने तुम्हें मेरी मूवी के सेट पर देखा था। दरअसल उन्होंने नहीं, उनके बड़े भाई ने तुम्हें मूवी के सेट पर देखा था, वह मुझसे मिलने के लिए आए थे और उनके भाई ने उन्हें ही कास्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा है और वह तुम्हें उसमें मेन लीड में लेना चाहते हैं। तो बताओ क्या तुम उसमें काम करना पसंद करोगे? वांजी जो हैप्पी हो चुका था, पांजी ने कहा सर मैं बिल्कुल काम करना पसंद करूँगा। वैसे किस तरह की मूवी बना रहे हैं वह और किस तरह का कैरेक्टर देने वाले हैं वह मुझे, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है? डायरेक्टर ने कहा हाँ, उन्होंने मुझे बताया है, तुम्हारा उसमें मेन रोल होने वाला है वांजी, और तुम जानते ही हो वह कितने बड़े डायरेक्टर के बेटे हैं। उनका तो केवल नाम ही काफ़ी है वांजी, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। वांजी ने कहा जानता हूँ सर, अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए ना वह किस तरह की मूवी बना रहे हैं और किस तरह का कैरेक्टर मुझे देना चाहते हैं? डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, वह मूवी नहीं बना रहे हैं, वह एक सीरीज बना रहे हैं और जिसमें वह तुम्हें एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए देने वाले हैं। वांजी ने कहा सर प्लीज़ बताइए ना मुझे। डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, शायद तुम्हें पछतावा ही हो। वांजी ने कहा देखिए सर, मैं पछताने के लिए तो कभी आगे नहीं बढ़ता हूँ, जो मैंने पीछे छोड़ दिया फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ कि मैंने पीछे क्या छोड़ दिया। डायरेक्टर जानता है कि वांजी हाजिर जवाब तो बहुत है। डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि वह किस तरह की सीरीज बना रहे हैं और किस तरह का रोल तुम्हें देना चाहते हैं। वांजी, वह एक BL सीरीज बना रहे हैं और जिसमें वह तुम्हें एक बॉटम कैरेक्टर का रोल देने वाले हैं। वांजी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, वांजी ने कहा BL सीरीज और मेरा बॉटम बॉटम कैरेक्टर होने वाला है। सर आपको पता है ना कि मैं इस तरह के रोल नहीं करने के लिए निकला हूँ, मैं एक स्टार बनने के लिए निकला हूँ। डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, आजकल BL का बहुत क्रेज है लोगों के मन में और वहाँ पर भी तुम स्टार ही बनने वाले हो। पांजी ने कहा जानता हूँ सर, आज के समय में BL का बहुत क्रेज है लोगों के मन में, लेकिन मैं कोई BL कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। डायरेक्टर ने कहा देखो वांजी, यह तुम्हारे पास बहुत बड़ा ऑफर है, अगर तुमने इसे ठुकराया तो तुम पछताने ही वाले हो, क्योंकि यह कोई छोटे बजट का सीरियल नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़े बजट पर बनाया जा रहा है और जिसमें तुम केवल बॉटम कैरेक्टर ही नहीं होने वाले हो, तुम लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो अगर तुमने इस कैरेक्टर को निभाया। पाजी ने कहा सर जानता हूँ कि मैं लोगों के दिलों पर राज ही करूँगा अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं, लेकिन मैं BL कैरेक्टर नहीं बनना चाहता।
डायरेक्टर ने कहा देखो वांची, इस कैरेक्टर के लिए पूरे 500 बच्चे ऑडिशन देने के लिए आए थे और उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें साइन किया गया है, तबकि तुमने अभी कोई ऑडिशन भी नहीं दिया है। बाजी ने कहा लेकिन क्यों सर, मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया है? डायरेक्टर ने कहा क्योंकि लालवान जी, इस कैरेक्टर के लिए उन्हें एक न्यू चेहरा चाहिए और जो तुम हो, और दूसरा उन्हें इस कैरेक्टर के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो, नाजुक सा हो, लेकिन उसका अपना ही एक अलग एटीट्यूड हो, और जो तुम्हारे अंदर है वांजी। और सबसे बड़ी बात जो है लालवान जी, आप में बहुत लगन है हर काम को करने की। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसे परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, फिर चाहे अपनी एज से 2 गुना बड़ी लेडीज़ को किस करने का काम हो, उसे भी तुमने परफेक्ट तरीके से किया। पांची जो सोचने लगा था, हाँ यह तो सच है, आज माँ भी यही कह रही थी। पांची ने कहा देखिए सर, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बीएल कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। और कहता हुआ पांची जो खड़ा हो चुका था, पांची ने डायरेक्टर को थैंक यू कहा वहाँ पर बुलाने के लिए, और उसके लिए इतनी मेहनत करने के लिए कि उसे वहाँ पर बुलाकर वह इतनी देर से समझा भी रहे हैं। और कहते हुए पांची जो वहाँ से जाने लगा था, तभी डायरेक्टर ने कहा देख लो लालबान जी, तुम बहुत बड़ा ऊपर ठुकरा कर जा रहे हो, और जिस एक्टर के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिलने वाला है उसके साथ काम करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं। वांजी जो ठहर चुका था, वांजी ने मुड़कर डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा सर, आप किस एक्टर की बात कर रहे हैं? डायरेक्टर ने कहा मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूँ तुम उसी के को स्टार बनने वाले हो, तुम उसी के साथ बॉटम कैरेक्टर निभाने वाले हो। वांजी ने कहा सर, वहाँ पर टॉप कैरेक्टर में कौन एक्टर होने वाला है? डायरेक्टर ने कहा विभूषण। तुम विभूषण को तो अच्छी तरह से जानते होगे ना, उसके साथ काम करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं, और तुम्हें ऐसे ही उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पंजी जो पूरी तरह से मुड़ चुका था। पंजी ने कहा विभूषण सर, लेकिन विभूषण सर बीएल बीएल सीरीज में कैसे काम कर सकते हैं? वह तो बीएल सीरीज नहीं बनाते हैं। डायरेक्टर ने कहा देखो यह उनका मामला है, इस बारे में मैं तो कुछ बात नहीं कह सकता, लेकिन यह सच है कि तुम्हें उनके साथ ही काम करने का मौका मिल रहा है। पांजी ने वापस बैठते हुए कहा सर, आप सच कह रहे हैं ना, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? डायरेक्टर जिसे अब गुस्सा आ चुका था। डायरेक्टर ने कहा देखो लड़के, मैं इतनी देर से तुमसे प्यार से बात किए जा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। मैं इतनी देर से तुमसे पोलाइट होकर बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर किसी भी तरह के शब्द यूज कर सकते हो। देखो लड़के, मैं तुम्हें केवल इतनी देर से इसलिए मना रहा हूँ क्योंकि वह मेरा फ्रेंड है जिसे इस कास्ट को चुनने के लिए कहा गया है, और उसने तुम्हें चुना है। उसने तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए देखा था और तभी उसने तुम्हें चुन लिया था। इसीलिए मैं इतनी देर से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना तुम जानते हो कि तुम जैसे कैरेक्टरों को मैं अपने पास भी खड़े नहीं होने देता हूँ। पांजी ने कहा सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप समझ क्या रहे हैं? इस तरह का कैरेक्टर क्या कहना चाहते हैं आप मुझे? डायरेक्टर ने कहा देखो लड़के, तुम अभी कोई सुपरस्टार नहीं बन गए हो जो तुम इस तरह की बात मुझसे कर सकते हो। हाँ, तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने भी उसे कह दिया है कि हाँ, तुम काम में बहुत सिंसियर रहते हो, हमेशा समय पर आते हो सेट पर और अपना पूरा काम समय से करते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे झूठा कहो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें सच में विभूषण के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पांजी ने कहा लेकिन सर, वह बीएल नहीं करते हैं। डायरेक्टर ने कहा देखो लड़के, वैसे तो मुझे सारी बात का नहीं पता है, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो वह इस सीरीज में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यह सीरीज जो बना रहे हैं वह उसकी सीजे के हस्बैंड है। शायद उन्होंने ही उसे उस सीरीज में काम करने के लिए साइन किया है और उसने हाँ भी कर दिया है। मेरे ख्याल से यही रीजन है और इसीलिए वह बीएल सीरीज में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम मेरे लिए इस तरह के शब्द यूज नहीं कर सकते। पाजी ने कहा आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बस यही कहना चाहता था कि कहीं आप बहका तो नहीं रहे हैं मुझे। मैंने आपको झूठा नहीं कहा था, मैं आपको उस तरह से झूठा नहीं कह रहा था। डायरेक्टर ने कहा इट्स ओके,
लेकिन मुझसे फिर से कभी इस तरह से बात मत करना। बांजी ने कहा, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम कल वहाँ पर जा सकते हो, मैं तुम्हें पता लिख कर दे दूँगा, तुम वहाँ पर पहुँच जाना। वहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं अभी, क्योंकि भले ही अभी मेन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन अदर कैरेक्टर के लिए वहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं। अभी सभी कास्ट को पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं किया गया है। वहाँ पर तुम्हें डायरेक्टर तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे फ्रेंड ज़रूर मिलेंगे जो उस कास्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जाकर एक बार उनसे मिल लेना। वांजी ने कहा, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं उनसे जाकर मिल लूँगा। और वांजी जो अब वहाँ से सीधा अपने घर के लिए वापस आ चुका था, बहुत हैप्पी। उसकी माँ जो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ था वहाँ पर, वांजी जो बता चुका था कि उसे एक सीरीज़ में काम करने का मौका मिल रहा है, और वह भी विभूषण सर के साथ। लेकिन वांजी अपनी माँ से यह नहीं बता पाया कि वह एक बीएल सीरीज़ में काम करने वाला है। बस उसने अभी अपनी माँ से ये बताया था कि वह कल ऑडिशन के लिए जाएगा, और तब उसे पता चलेगा कि उसे सेलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। वांजी की माँ जो वांजी के काम को लेकर वांजी से कोई सवाल जवाब नहीं करती है, लेकिन आज वह उससे पूछ रही है कि विभूषण सर के साथ तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर होने वाला है, क्या वह तुम्हारे भाई होने वाले हैं या फिर दोस्त होने वाले हैं। क्योंकि वांजी ने कहा है कि उसे मेन कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब मेन रोल मिल रहा है, लेकिन वांजी उन्हें नहीं बता पा रहा है कि उसे किस तरह का रोल मिल रहा है। बस वह कह रहा है, शायद वह मेरे दोस्त होने वाले होंगे। अभी मैंने स्क्रिप्ट को नहीं देखा है, क्योंकि अभी मुझे बस बताया गया है कि मुझे मेन कैरेक्टर का रोल ही मिलने वाला है। वांजी की माँ जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है वांजी की हैप्पीनेस देखकर, और वह वांजी से सवाल जवाब भी नहीं कर रही है, क्योंकि वह विभूषण की सभी सीरीज और मूवी देख चुकी है, और उन्हें पता है कि विभूषण जब भी किसी सीरीज में या मूवी में काम करता है तो वह हमेशा फैमिली से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए उन्हें यह भी डर नहीं है कि वह कोई गलत मूवी तो साइन नहीं कराया है। और नेक्स्ट डे वांजी जो वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं उस सीरीज में काम करने वाले कास्ट के लिए। और वांजी जो अभी वहाँ पर खड़ा हुआ ही था, तभी उसके पास एक मैन आया और मैन ने कहा, आप डायरेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। वांजी जो बहुत ज़्यादा हैरान था। वांजी ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। उस मैन ने कहा, तो चलिए आप सीधा अंदर चलिए, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। वांजी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, लेकिन अंदर जाकर वांजी को पता चल गया था कि उसे वहाँ पर लेने के लिए एक मैन जल्दी से क्यों पहुँच गया था, क्योंकि अंदर कैमरे लगे हुए हैं जो बाहर खड़े हुए इंसान को आराम से देख पा रहे हैं। और वांजी समझ गया था कि उसे इस डायरेक्टर ने देख लिया है। वांजी ने उस डायरेक्टर को सम्मान दिया, और डायरेक्टर ने वांजी के सम्मान को सम्मान देते हुए कहा, चलो बैठो, यहाँ पर तुमसे कुछ बातें करनी है। वांजी जो जगह पर बैठ चुका था, वांजी ने कहा, सर आपने आपने मुझे मुझे ही इस रोल के लिए सेलेक्ट क्यों किया है। डायरेक्टर ने कहा, मुझे पता था तुम यही सवाल करोगे मुझसे, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया था कि तुम बहुत क्यूरियस रहते हो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। तुम छोटा सा कैरेक्टर निभाते हो, लेकिन पहले उसकी पूरी जानकारी निकाल लेते हो, उसके बाद ही उसे निभाते हो। और जानते हो, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। और जो दूसरा रीज़न है तुम्हें सेलेक्ट करने का, वह है तुम्हारा ये चार्म। तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मेरे उस कैरेक्टर में तुम बिल्कुल फिट बैठ रहे हो, जो कैरेक्टर मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। देखो लानबान जी, जैसा कि शायद आपने कभी बीएल सीरीज़ देखी हो तो आपको पता होगा, जब हम किसी बॉटम कैरेक्टर को साइन करते हैं तो उसमें हम केवल यह नहीं देखते हैं कि वह बहुत ब्यूटीफुल है या फिर वह बहुत ही नाजुक सा नज़र आता है। जब वह टॉप कैरेक्टर के सामने होता है, हमें उसमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी दिखानी होती है, और जो तुम में नज़र आती है। तुम जब खड़े होते हो तो लगता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर वह एटीट्यूड है जो हमारे उस कैरेक्टर में चाहिए, जो कैरेक्टर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बांजी जो समझ चुका था कि उसे किस बेस पर सेलेक्ट किया गया है, बांजी ने कहा, तो सर आप इस सीरीज़ को बना रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा, नहीं, मैं इस सीरीज़ को नहीं बना रहा हूँ, मुझे बस कास्ट को सेलेक्ट करने का मौका दिया गया है, इसे मेरे भाई बना रहे हैं। तो बताओ लानवान जी, क्या तुम इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार हो। वांजी जो थोड़ी देर के लिए शांत था, वह बीएल सीरीज है, उसके पिता तो वैसे ही नाराज रहते हैं कि वह मूवी में काम करता है। उन्होंने कभी उसकी मूवी को देखना तो क्या, उसकी मूवी के बारे में सुनना भी पसंद नहीं किया है। तो फिर अगर उन्हें पता चला कि मैं बीएल सीरीज कर रहा हूँ, तब तो वह बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। वांजी जो यही सोचकर शांत था, तभी डायरेक्टर जिसका नाम जिन चूसन है, जिन चूसन ने कहा, बोलो
बोलो लानबाज जी, क्या तुम करना चाहोगे? अगर नहीं तो आप यहाँ से उठो, हम दूसरे किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। पांजी ने कहा, देखिए सर, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? डायरेक्टर ने कहा, बोलो क्या पूछना चाहते हो? पांजी ने कहा, सर मैंने सुना है कि इस सीरीज में जो टॉप कैरेक्टर होने वाले हैं वह विभूषण सर होने वाले हैं, लेकिन वह तो बीएल सीरीज नहीं बनाते हैं। फिर उन्होंने बीएल सीरीज क्यों साइन की है? वह डायरेक्टर जिसका नाम जिन जूसन, मतलब मैंने पहले बता ही दिया है, जिन जूसन जो कहने लगा था। तो तुम पहले ये जानना चाहते हो कि विभूषण ने इस सीरीज को क्यों साइन किया है? वांजी ने कहा, हाँ सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि वह तो हमेशा स्टेज ड्रामा बनाते हैं, फिर वह इस तरह बीएल कैसे बना सकते हैं? चिंचू सर ने खड़े होते हुए कहा, देखो लड़के, वैसे तो मैं हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना यहाँ से जाओ, हम दूसरा कैरेक्टर ढूंढेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम क्यूरियस हो जानने के लिए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो विभूषण हमारी फैमिली का मेंबर है, और अगर वह हमारे लिए काम नहीं करेगा तो फिर कौन हमारे लिए काम करेगा? और दूसरी बात, वह बहुत जल्द हमारी फैमिली में दूसरी तरह से भी जुड़ने वाला है। पांजी ने कहा, दूसरी तरह से? जिंजू सर ने कहा, हाँ, मेरी छोटी बहन जिसका नाम यांगजी है, जिसके साथ अभी फ़िलहाल उसने एक मूवी बनाई थी, उसके साथ बहुत जल्द उसकी मैरिज होने वाली है, और इसीलिए हमने उसे अपनी इस सीरीज में साइन करने के लिए कहा था, और वह मान भी गया है। वांजी जी से अब कंफर्म हो चुका है कि उसने अभी तक झूठ नहीं सुना है। वह जिस एक्टर के साथ काम करने वाला है वह विभूषण ही है। उसे विभूषण के साथ ही एक्टिंग करने का मौका मिलने वाला है, और वह भी वहाँ पर जहाँ पर वह हमेशा सपने देखा करता है। वह विभूषण सर के साथ होने वाला है, वह भी उनकी एक्ट्रेस के रूप में। वांजी जो है सोचकर ही ब्लश करने लगा था। जिन सर ने कहा, तो बोलो लड़के, क्या तुम काम करना पसंद करोगे या फिर हम किसी और के बारे में सोचें? पांजी ने कहा, नहीं सर, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सीरीज की स्क्रिप्ट दे सकते हैं और साथ ही उसका नाम भी बता सकते हैं। जिन सर ने कहा, देखो लड़के, इस सीरीज का नाम जो है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन यह नाम तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि यह सीरीज जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएगी तब तक इस सीरीज के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पांजी जो बहुत ज़्यादा हैरान था, पांजी ने कहा, लेकिन क्यों सर? जिंजू सर ने कहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि विभूषण बीएल नहीं बनाता है, और हम नहीं चाहते कि सीरीज के बीच में कोई भी इस तरह की अड़चन आए। इसलिए हम चाहते हैं जब ये सीरीज पूरी तरह से तैयार हो जाए उसके बाद ही हम इस सीरीज के बारे में जो बातें हैं उन्हें रिवील करें। पंची ने कहा, ठीक है सर, मैं किसी को भी सीरीज के बारे में नहीं बताऊंगा। जिंजू सर ने कहा, तो मैं तुम्हें सीरीज का नाम बताता हूँ। इस सीरीज का नाम होने वाला है माई परफेक्ट मैन। और रही स्क्रिप्ट की बात, तो वह तुम्हें कल मिलेगी। तुम कल यहाँ पर आना। कल यहाँ पर मेरा भाई तुम्हें मिलेगा जो इस मूवी को बना रहा है, और यहाँ पर साथ ही तुम्हें विभूषण भी मिलेगा। तुम दोनों को एक साथ ही स्क्रिप्ट दी जाएगी। पांची जो विभूषण का नाम सुनकर और ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, कल वह विभूषण से मिलेगा। जिंजू सर ने कहा, देखो कल अच्छी तरह से तैयार होकर आना, क्योंकि कल कुछ प्रैक्टिस सीन भी किए जाएंगे, इसीलिए तुम्हें वह सीन भी करने हैं। खुद को प्रिपेयर करके आना, क्योंकि तुम्हें मैन के साथ काम करना है। वांजी जो थोड़ा सा नर्वस नजर आया, लेकिन वांजी ने खुद को पक्का करते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद को रेडी करके आऊँगा। पांजी जो आज पूरी रात सोचता रहा कि वह कल विभूषण सर से मिलेगा और उनके साथ कुछ प्रैक्टिस भी करेगा। किस तरह के सीन की प्रैक्टिस की जाएगी उसे नहीं पता, और वह जो यही सोचकर कभी ब्लश करता, कभी खुद को तैयार करता, और इसी तरह से रात निकल चुकी थी, मॉर्निंग हो चुकी थी। आज जो वांजी सुबह सुबह ही जाग चुका था। नाश्ते के टेबल पर उसके डैड जो उसे देखकर हैप्पी थे लेकिन हैरान भी थे, और कह रहे थे, क्या हुआ, आज सूरज किधर से निकला है जो आज लानबाजी सुबह सुबह जाग गए हैं? पांची की माँ जो कह रही है, आप भी ना उसके पीछे पड़े रहते हैं। जब वह लेट जागता है तब भी आप उसे कहते हैं, आज वो सुबह सुबह जाग गया है तो फिर भी आप उसे कह रहे हैं। चिरन ने कहा, नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि आज सूरज किधर से निकला होगा जो लानबाजी सुबह सुबह जाग गए हैं। नाश्ते के टेबल पर उनके साक्षात दर्शन हो गए हैं।
पांजी ने कहा, डैड अब हर रोज सूरज इधर से ही निकला करेगा क्योंकि मैं अब सुबह सुबह ही जागने वाला हूँ हर रोज। चैन ने कहा, तो क्या फिर से कोई सीरीज में काम करने का मौका मिल गया है तुम्हें? पांजी जो थोड़ा सा शांत था, कहीं डैड उससे ज्यादा बातें ना पूछ ले। पांजी ने कहा, हाँ, मुझे एक और सीरीज में काम करने का मौका मिला है। चैन ने कहा, बस इन्हीं में ही लगे रहना, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना धरना तो है नहीं। एक्टिंग 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 का भूत ना जाने कहाँ से तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। चुपचाप जॉब करते और अच्छी लाइफ बिताते। एक्टिंग के पता नहीं कौन से कीड़े ने तुम्हें काट लिया है जो तुम्हें एक्टर ही बनना है। पांजी जो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। पांजी की माँ ने कहा, आप पीछे क्यों पड़े रहते हैं हमेशा उसके? आपको पता है ना, उसे बचपन से शौक था एक्टिंग का। जब वह बचपन में स्कूल में किसी भी नाटक में पार्टिसिपेट करता था तो आप कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे उसे, कितना हैप्पी होते थे। और आज आज देखो किस तरह का फेस बनाते हैं। चैन ने कहा, जब वह छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा बहुत एक्टिव है, लेकिन बड़ा होकर भी ये काम करेगा, मैंने नहीं सोचा था। देखो सिचैन को देखो, वह भी तो बचपन में ड्रामे में पार्टिसिपेट किया करता था ना, लेकिन अब वह कितनी बड़ी पोजीशन पर काम कर रहा है, तो उसे भी सोचना चाहिए। सिचैन ने कहा, डैड ऐसी बात नहीं है, मैं पार्टिसिपेट किया करता था, लेकिन मैं तो छोटा मोटा कोई कैरेक्टर लिया करता था, जैसे मैं पेड़ ही बन जाता था या फिर दरबान बन जाता था, लेकिन उसे हमेशा मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए दिया जाता था क्योंकि उसे शौक था ये सब करने का। चिरैन ने कहा, तुम दोनों उसे कुछ भी नहीं कहने देते हो, तुम्हारे कारण ही एक दिन वह बर्बाद होकर बैठ जाएगा, क्योंकि इस तरह के काम में केवल वही लोग आगे जाते हैं जिनकी कोई बड़ी सोर्स होती है, और हमारे तो 7 पीढ़ियों में किसी ने भी ये काम नहीं किया है, तो फिर वह बड़ा एक्टर कैसे बन सकता है? लेकिन तुम लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, जैसा तुम्हारा मन हो करो, चलो नाश्ता करो, क्योंकि मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है, और वैसे भी मुझे अभी जॉब के लिए निकलना है, आज मुझे बहुत काम है। और चिरंजीव अब नाश्ता भी लिया दिया सा करके खड़े हो चुके थे और वहां से तेजी से जा भी चुके थे। वांजी जो अपने डैड को देख रहा है, तभी सिचैन ने वांजी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वांजी डैड के बारे में मत सोचा करो, तुम्हें नहीं पता वह चोरी चोरी तुम्हारी डिटेल निकालते रहते हैं, बस ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं। वांजी ने कहा, लेकिन वह मेरे सामने तो प्यार से बात नहीं करते हैं ना। आपको पता है ना काका कि हमेशा फैमिली ही सबसे बड़ी सपोर्टर होती है इंसान के लिए। इंसान भले ही कितनी ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन उसे हर जगह फैमिली की ज़रूरत होती है। वांजी की माँ ने वांजी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, वांजी हम हैं ना तुम्हारे साथ। और सिचा ने कहा है ना कि वह हमेशा तुम्हारी जानकारी रखते हैं। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता करो वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। सिचैन ने कहा, वांजी क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें किस सीरियल में काम करने का मौका मिला है? वांजी ने कहा, गग्गा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है, इसलिए मुझे भी नहीं बताया गया है। सिचैन ने कहा, इतना सीक्रेट कि खुद एक्टर को भी नहीं बताया गया है? वांजी ने कहा, हाँ गग्गा, उसे सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। वांजी की माँ ने कहा, लेकिन क्यों सीक्रेट रखने के लिए क्यों कहा गया है? क्या वह उसका प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं? पांजी ने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे जितना बताया गया है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, और वैसे भी आज तो मुझे स्क्रिप्ट मिलने वाली है, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि उसमें होने वाला क्या है। सिचैन ने कहा, वांजी कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर अपने लिए साइन मत कर देना। वांजी जो थोड़ा सा साथ था, तभी वांजी की माँ ने कहा, चिंता मत करो, वह इस बार बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा है। सिचैन ने कहा, बहुत बड़े एक्टर? वांजी की माँ ने कहा, हाँ बहुत बड़े एक्टर, विभूषण के साथ उसे काम करने का मौका मिला है। सिचैन ने कहा, तुम विभूषण के साथ काम कर रहे हो इस बार? वांजी ने कहा, हाँ गग्गा, मुझे विभूषण के साथ काम करने का मौका मिला है। सिचैन जिनके लिए अब कहने सुनने के लिए कोई सवाल जवाब बचा ही नहीं था, क्योंकि सिचैन भी जानते हैं कि विभूषण एक बहुत ही फेमस एक्टर है और वह इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते हैं, उनकी सारी सीरीज फैमिली से जुड़ी होती हैं, इसीलिए सिचैन के पास भी अब कोई सवाल करने के लिए वांजी के पास नहीं था। वांजी जो उन दोनों की ही आंखें देख रहा है, जो शांत हो चुके हैं विंग का नाम सुनकर, लेकिन वांजी का दिल जोरों से धड़क रहा है। वह क्या कहे सबसे, वह जिस सीरीज में काम करने जा रहा है वह एक बीएल सीरीज है, लेकिन वांजी ने जो अब डिसीजन ले लिया है, वांजी उससे पीछे नहीं हटने वाला है। और आखिर वांजी जो आज उस ऑफिस पहुंच चुका था जहां पर वह डायरेक्टर जिन जायसवाल से मिले। जिन जायसवाल जो नेचर के काफ़ी अच्छे इंसान थे, उन्होंने वांजी से काफ़ी अच्छी तरह से बातें की, उसके कैरेक्टर के बारे में उसे बताया, साथ में उसे स्क्रिप्ट भी दी और कहा, तुम इसे बैठकर पढ़ो, थोड़ी ही देर में विभूषण भी यहाँ पर आने वाला है।
पांची जो स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है लेकिन बार बार बाहर देख रहा है, उसके दिल में जैसे हलचल हो रही है विभूषण को करीब से देखने की। वैसे तो उसने मैगजीन में या फिर इंटरव्यू वगैरह में कई बार टीवी पर उसे देखा हुआ है, यहाँ तक कि उसकी सारी सीरीज और मूवी भी देखी हुई है, लेकिन आज तक उसने उसे सामने से नहीं देखा है। मगर आज उसे मौका मिल रहा है उसे सामने से देखने का, और जिसको सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। और उधर विंग जो उस ऑफिस आ चुका है, लेकिन विंग अकेला नहीं आया है। विंग के साथ एक लड़की है, जो वही लड़की है जिसके साथ बहुत जल्द उसकी मैरिज होने वाली है। उसने विंग की बाह में अपनी बाहें डाली हुई है और वह जो आगे चलती जा रही है विंग से बातें करती हुई। विंग जिसका एक हाथ यांगजी के हाथ में है और दूसरा हाथ उसकी पॉकेट में है, और वह जो चल रहा है बातें करते हुए और कह रहा है, हाँ मैंने साइन कर दिया है इसे। मुझे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, लेकिन अब मैंने जो कदम उठा दिया है। यांग जी जो कह रही है, लेकिन मैंने सुना है कि बीएल सीरीज में बहुत सारे किसिंग सीन होते हैं और इस सीरीज में तो 3 बैड सीन भी लिखे गए हैं, तो क्या तुम उन्हें कंफर्टेबली कर सकते हो? पिंग ने कहा, देखो यांग जी, मैं एक एक्टर हूँ और एक एक्टर को केवल काम करना होता है और यह उसके काम का हिस्सा है, तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 बैड सीन ज़रूरी नहीं है एक स्क्रिप्ट में। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीएल में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। बेड पर दिखाना, एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटीमेट दिखाना, यह एक नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 बैड सीन होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बैड सीन भी हो और उसके बाद में स्वीट मोमेंट दिखाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि स्वीट मोमेंट में ज़्यादा प्यार नज़र आता है, ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। यांग जी ने कहा, तो तुम प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो। पिंग ने कहा, हाँ बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल से मैंने हमेशा मेन कैरेक्टर का रोल ही प्ले किया है, तो मुझे पता है कि स्वीट मोमेंट में ज़्यादा प्यार नज़र आता है। यांग जी ने कहा, तो क्या हम दोनों के बीच में भी स्वीट मोमेंट हो सकते हैं? पिंग जो यांग जी को एकटक देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है जो प्यार उन्हें मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन विंग ने अभी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहा, मैरिज के बाद में बहुत सारे स्वीट मोमेंट मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। यांग जी ने कहा, पता है कि मैरिज के बाद ही स्वीट मोमेंट मिल सकते हैं, अभी तो आप मुझे किस करने के बारे में सोचते भी नहीं। पिंग ने कहा, अब चलो बहुत देर हो रही है, वैसे भी हमें आने में देर हो गई है, तुम्हारे काका इंतजार कर रहे होंगे। यांग जी ने कहा, चलिए, मैं उनसे कहने के लिए आई थी कि 3 बैड सीन जरूरी नहीं है सीरीज में। पिंग ने कहा, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैड सीन से। यांग जी ने कहा, हाँ हो रही है, मुझे बैड सीन से प्रॉब्लम हो रही है। मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से बैड सीन करें, क्योंकि आप कभी भी सीरियल में बैड सीन नहीं करते हैं और आप इसमें कर रहे हैं, और वह भी 3। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पिंग जो मुस्कुराने रहा था, तभी उन दोनों ने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, जो स्क्रिप्ट में लिख गया है वो चेंज नहीं होगा। उन दोनों ने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर जिन जूसन था। यांग जी ने कहा, काका आप यहाँ पर, आप तो मना कर रहे थे। जिन जूसन ने कहा, हाँ मैं मना कर रहा था, लेकिन मैं आ गया हूँ। और क्या कह रही थी तुम बार बार? कोई भी बैड सीन चेंज नहीं किया जाएगा, स्क्रिप्ट को जैसा लिखा गया है स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे ही सूट होने वाली है। यांग जी ने कहा, काका 3 बैड सीन जरूरी नहीं है सीरीज में, आपको पता है कि वह बीएल नहीं करते हैं, फिर भी आप उसमें 3 बैड सीन दे रहे हैं। तभी जिन जूसन ने कहा, देखो वह एक एक्टर है और एक एक्टर को कुछ भी करना होता है जो डायरेक्टर कहता है। पिंग ने कहा, देखो मैं डायरेक्टर के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यांग जी सही कह रही है, 3 बैड सीन ज़रूरी नहीं है एक स्क्रिप्ट में। चिंजू सर ने विंग के सामने आते हुए कहा, देखो विभूषण, तुम केवल एक एक्टर हो और एक एक्टर को डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम इसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मैंने छोड़ने के लिए तो साइन नहीं किया है और मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। चिंजू सर ने कहा, देखो विभूषण, ऊंचाई पे पहुंचना ऐसे ही आसान नहीं होता है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इंसान को। विंग ने कहा, जानता हूँ, क्योंकि मैं ऊंचाई पर ही हूँ और जहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे ये सब नहीं करना पड़ा है।
जिन जूसन ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा नाम हमारे नाम से ज़्यादा ऊंचा है विभूषण, तुम हमसे ज़्यादा बड़े हो। पिंग ने कहा, नहीं, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं आसमान पे नज़र रखता हूँ, लेकिन पैर में ज़मीन पर ही रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब कोई आसमान से गिरता है ना, तो उसे नीचे वाले लोग ही संभालते हैं। ऊपर वाले लोग उसे चाह कर भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि उन्हें खुद का डर होता है। अगर हमने झुककर उसे पकड़ने की कोशिश की तो कहीं हम उसके साथ नीचे ना गिर जाएं। जिन जूसन जो दांत पीसने लगा था, तभी यांगजी ने कहा, गग्गा आप किस तरह की बातें किए जा रहे हैं उनसे। जिन जूसन जो यांगजी की तरफ देखने लगा, तभी वहां पर एक आवाज आई जो कह रही थी, विभूषण तुम आ गए, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिंग ने अब सामने वाले मैन की तरफ देखा जहाँ पर जिन जयसवाल थे। पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आ गया, बस यहाँ पर थोड़ी सी बातों में लग गया था। जिन जयसवाल ने कहा, चलो तो अब अंदर आओ विभूषण, कितनी देर तक वहां पर खड़े रहोगे। विंग जो अब उधर की तरफ जा चुका है। यांग जी जो अपने भाई को देख रही है और कह रही है, गग्गा किस तरह की बातें कर रहे थे आप उनसे। आप गग्गा के साथ एक सपोर्टिंग डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं गग्गा, जो आप उनसे इस तरह की बातें करेंगे। आप खुद को बड़ा डायरेक्टर कह रहे हैं। बड़ा डायरेक्टर केवल हमारे डैड हैं, और आप जानते भी हैं वह किस दर्जे के एक्टर हैं जिनसे आप इस तरह की बातें कर रहे थे। आपकी मूवी को लोग सुनते हैं और यह सोचते हैं कि कौन सा एक्टर उसमें काम करने वाला होगा, लेकिन लोग उनके नाम से ही टिकट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर किसी मूवी में उनकी गेस्ट अपीयरेंस भी होती है, तो लोग तभी उस एक सीन को देखने के लिए टिकट लेकर पहुंच जाते हैं, और आप उनसे इस तरह की बातें कर रहे थे। जिन जूसन ने कहा, यांग जी छोटी हो छोटी की तरह बात करो। यांग जी ने कहा, मैं छोटी हूँ, छोटी की तरह ही बात कर रही हूँ। आपको पता भी है उन्होंने बीएल सीरीज क्यों साइन की है? केवल अपनी सीजे के लिए, क्योंकि इस फैमिली में उनकी सीजे की मैरिज हुई है, इसीलिए उन्होंने बीएल सीरीज साइन की है, वरना वह इस तरह की सीरीज में काम करना पसंद नहीं करते। आप उन पर उंगली उठा रहे थे। आपको पता भी है उन्होंने अपना पूरा करियर को दांव पर लगाकर इस सीरीज को साइन किया है। वह नहीं जानते जब यह सीरीज लोगों के सामने आएगी तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा उन्हें लेकर, लेकिन फिर भी वह इस सीरीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज को उनकी बहन के हस्बैंड बना रहे हैं। जिन जूसन जो कुछ और भी कहने वाला था, यंग जी ने कहा, बस चुप हो जाइए, वरना आपकी शिकायत मैं डैड से कर दूंगी। और आप जानते हैं ना कि डैड इन बातों के पूरी तरह से खिलाफ रहते हैं। डैड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई एक्टर पर उंगली उठाए, क्योंकि वह मानते हैं कि एक डायरेक्टर भले ही मूवी बनाता है, लेकिन उसे फेमस करने वाला एक्टर ही होता है। जिन जूसन जो अब शांत हो चुका था, यांग जो अब अंदर की तरफ जा रही थी, उधर पिंग जो अंदर की तरफ जा रहा था, तभी उसने वहां पर बैठे हुए बांची को देखा। बांची जो पिंग को देखकर खड़ा हो चुका था। जिन जायसवाल ने कहा, इसे मिलो, यह लान बांची है। पिंग जो एकटक बांची को देख रहा है। बांची ने पिंग को सम्मान दिया। बांची जिसका दिल जोरों से धड़क रहा है पिंग को देखकर, आज पहली बार उसने पिंग को इतने करीब से देखा है। पिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बांची से हाथ मिलाया। जिन जायसवाल ने कहा, यही वह कैरेक्टर है जो तुम्हारे साथ बॉटम कैरेक्टर प्ले करने वाला है। पिंग ने एक बार फिर से बांची को देखा। बांची जो दिखने में काफी स्वीट लड़का है। पिंग ने कहा, ओह, तो ये मेरा को स्टार होने वाला है। जिन जायसवाल ने कहा, हाँ, यही तुम्हारा को स्टार होने वाला है, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। पिंग ने कहा, जिन जायसवाल ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, मैंने स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज किया है। पिंग जो अब अंदर की तरफ जा चुका है। वांजी जो अब वापस बैठ चुका है, अपने हाथ को बार बार देख रहा है, क्योंकि उसने पिंग से हाथ मिलाया है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है। पिंग जो अंदर जाकर बैठ चुका है और कह रहा है, तो क्या चेंज किया है आपने स्क्रिप्ट में? जिन जायसवाल ने कहा, बैड सीन, मैंने बैड सीन चेंज किए हैं। पिंग जो अभी खामोश है। जिन जायसवाल ने कहा, हाँ, मैंने बैड सीन चेंज किया है। मुझे पता है कि तुम किस लेवल के एक्टर हो, और मैं नहीं चाहता कि जब यह सीरीज बनकर तैयार हो तो लोग तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। भले ही मैंने तुम्हें साइन किया है क्योंकि मैं अपने फर्स्ट सीरियल को ही फेमस होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहता, इसीलिए मैंने बैड सीन चेंज कर दिए हैं। पिंग ने कहा, तो आपने बैड सीन हटा दिए हैं? जिन जायसवाल ने कहा, नहीं, हटाए नहीं है, एक की रिक्वायरमेंट है तो एक मैंने रखा हुआ है, लेकिन उसे भी हम उस तरह से शूट नहीं करेंगे जिस तरह से बीएल सीरीज में किया जाता है। पिंग जो बहुत ज़्यादा शांत है। तभी वहाँ पर यांग जी आई और यांग जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही किया गग्गा, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी।
जिन जायसवाल ने यंग जी की तरफ देखा और कहा, यंग जी तुम्हें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। यंग जी ने कहा, गग्गा फिर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बस यही बोलना चाहती थी आपसे कि आपको वह बेड सीन नहीं रखने चाहिए। जिन जायसवाल ने कहा, हाँ मैंने उन सीनों को हटा दिया है, बस एक छोटा सा सीन रखा है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वरना मैंने सब सीनों को हटा दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि विभूषण का नाम ही काफ़ी है मेरी सीरीज़ को हिट करने के लिए, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वल्गर चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। पिंक जो कुछ भी नहीं कह रहा है, यांग जी जो पिंक के गले से आकर लिपट चुकी है और कह रही है, देखा मैंने कहा था ना मेरे काका बहुत समझदार हैं। पिंक जो यांग जी के हाथों को पकड़ रहा है और कह रहा है, मुझे पता है। वहाँ पे बातें जो क्लियर हो चुकी हैं स्क्रिप्ट में चेंज हो चुका है। जिन जायसवाल ने एक मैन से कहा, जाओ और जाकर लानवान को बुला कर लेकर आओ। वह मैन जो वांजी के पास पहुंच चुका था, उस मैन ने कहा, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। वांजी जो अंदर आ चुका है, बिंग जो एकटक वांजी को देख रहा है। जिन जायसवाल ने कहा, देखो स्क्रिप्ट तो तुमने पढ़ ली होगी ना। वांजी ने कहा, हाँ कुछ हद तक पढ़ ली है। जिन जायसवाल ने कहा, तो चलो हमें एक प्रैक्टिस सीन करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना कंफर्टेबल हो इस सीरीज को करने के लिए, क्योंकि बीएल सीरीज करना इतना आसान नहीं होता है और मुझे पता है कि तुम भी पहली बार किसी बीएल में काम कर रहे हो। पिंक जो फिर से वांजी को देखने लगा, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि शायद वह बीएल सीरीज करने वाला ही है, लेकिन जब जिन जायसवाल ने कहा कि वह भी पहली बार बीएल कर रहा है, तो पिंक को एक बार फिर से वांजी को देखना पड़ा कि कहीं वह नर्वस तो नहीं है उसकी तरह। और आखिर सीन की तैयारी होने लगी थी। जिन जायसवाल ने यांगी को जाने के लिए कहा और साथ ही उसे यह भी कहा कि जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती है तुम सेट पर विंग के साथ नहीं आओगी, क्योंकि ये बीएल सीरीज है और बीएल सीरीज में काफ़ी अनकंफर्टेबल चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए उन्होंने यांगजी से कहा था कि अब वह पूरी सीरीज में यहाँ पर नहीं आएगी, और यांगजी जो कह चुकी थी, ठीक है गग्गा मैं नहीं आऊँगी। सीन जो अब शूट होने लगा था, जो प्रैक्टिस सीन है, पांजी जो एक वॉल के सहारे खड़ा हुआ है, पिंक जो उसके सामने खड़ा हुआ है और सामने जिन जायसवाल जो इस सीन को शूट कर रहे हैं। जिन जायसवाल ने एक्शन बोला और विंग जो आगे बढ़कर वांची को बॉल पर लॉक कर चुका था। वांची जो एकटक विंग को देख रहा है, थोड़ा डरा थोड़ा सहमा। विंग जो वांची की आंखों में देख रहा है और कह रहा है, ईबो मुझे बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और वांजी जो विंग की आंखों में देख रहा है और कह रहा है, जानका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे। और विंग जो वांजी की आंखों में देखता देखता ही वांजी के लिप्स के बहुत करीब पहुंच चुका था। वांजी जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन यहीं पर कट हो चुका था क्योंकि इसके आगे का कोई सीन शूट नहीं करना था। बस देखना था कि वांजी कितना कंफर्टेबल है इस सीन को करने के लिए। और जिन जैसों को पता चल गया था कि ये लड़का परफेक्ट है इस रोल के लिए, क्योंकि उसने जो भी डायलॉग बोले हैं विंग की आंखों में आंखें डालकर बोले हैं जैसे बोलने चाहिए। बस किसिंग सीन पर थोड़ा नर्वस हो गया है और वो तो हर एक एक्टर हो ही जाता है, इसलिए जिन जायसवाल को किसिंग सीन की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी। और आखिर इस सीरीज की प्रैक्टिस जो शुरू हो चुकी थी, विंग और वांजी जो हर रोज प्रैक्टिस के समय एक दूसरे से मिलने लगे थे। वांजी जो आजकल सुबह सुबह ही जल्दी रेडी हो जाता है और अब चिरेन भी काफ़ी हैप्पी रहते हैं उससे, लेकिन वह पूछते भी हैं कि आखिर वह इस बार क्या काम कर रहा है जिसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। लेकिन पांजी खुद नहीं बता सकता कि न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। और आखिर आज शूटिंग का पहला दिन होने वाला था। वह दोनों जो शूटिंग के पहले दिन पहुंच चुके हैं, वहां पर सीन की तैयारी चल रही है पूरी तरह से, जहां पर ईबो जो बहुत ही रिच फैमिली का मेंबर है और वह जो गाड़ी से कॉलेज आ रहा है, और वहीं पर वह विंग से मतलब सावजान से मिलता है जो एक पुअर फैमिली से है, पुअर नहीं मिडिल फैमिली से। ईवो जो कॉलेज जा रहा है, उसका कॉलेज का आज फर्स्ट डे है और उसकी गाड़ी जो रास्ते में ख़राब हो चुकी है और वह जो ड्राइवर से बार बार कह रहा है थोड़ा जल्दी करो, आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे ही मैं लेट हो जाऊंगा, सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे कि फर्स्ट डे में ही लेट आया है। और वह भी जब एक गाड़ी साथ में लेकर आया है।
ड्राइवर जिसने गाड़ी को चेक किया और कहा सर ये यहाँ पर ठीक नहीं होगी, इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा। ईवो जो कह रहा है कि ये खराबी ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पर मुझे कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं पैदल पहुँच पाऊँगा? और कहते हुए ईवो जो आगे बढ़ने लगा था ड्राइवर से ये कहकर कि तुम फ़ोन करो और गैराज वाले को यहीं बुलाकर इसे ठीक कराओ। ईवो जो आगे बढ़ ही रहा है तभी वह एक लड़के से टकराया। लड़का जो साइकिल पर है, ईवो जो गिर चुका था। ईवो ने खड़े होते हुए कहा क्या तुमसे देखकर नहीं चला जा रहा है? वह लड़का जो रुक चुका है और कह रहा है मुझसे देखकर नहीं चला जा रहा है या फिर तुमसे देखकर नहीं चला जा रहा है? मैं तुमसे टकराया हूँ या तुम मुझसे टकराए हो? ईवो ने खड़े होते हुए कहा अच्छा चलो मैं तुमसे टकराया हूँ, अब चुपचाप जाओ, मुझे पहले ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वह लड़का जो ईवो को देख रहा है जो आगे बढ़ चुका है, वह लड़का जो साइकिल को फिर से चालू करके आगे चलने लगा और कहने लगा तुम कौन से कॉलेज जा रहे हो? ईवो ने कहा तुम्हें मतलब। उस लड़के ने कहा देखो मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉलेज का समय निकला जा रहा है, अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज लेकर चलूँगा। ईवो जो साइकिल पर बैठे हुए मैन की तरफ देख रहा है जिसका नाम इस समय जान है, लेकिन ईवो की जो हंसी छूट चुकी है, कट हो चुका है। विंग ने कहा वांजी तुम हंसे क्यों, कितना अच्छा सूट चल रहा था। वांजी ने कहा सर इतनी मुश्किल से आपको साइकिल पर बैठाया गया था, मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि आप मुझे बैठाकर कैसे चलाएंगे। विंग ने कहा देखो मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है लेकिन मैं तुम्हें बैठाकर चला सकता था। डायरेक्टर ने कहा सीन अभी शूट होना है, थोड़ा सा रेस्ट करो फिर सीन को फिर से शूट करते हैं क्योंकि हमें दूसरी लोकेशन पर जाकर भी आज सीन शूट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज का सीन हम आज ही शूट कर लेते हैं। और आखिर थोड़ी देर और आराम करके फिर से शूट शुरू हो चुका था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के शूट में पूरा दिन निकलने वाला है क्योंकि विंग को वांजी को बैठाकर थोड़ी दूर तक साइकिल चलानी थी और जो विंग के लिए बिल्कुल भी बस की बात नहीं थी। और वांजी जब भी साइकिल पर बैठता उसकी हंसी छूट जाती और जिसके चलते आज का पूरा दिन उसी शूटिंग में निकल चुका था, लेकिन शाम होने तक वह सीन शूट हो चुका था। डायरेक्टर जिन जायसवाल ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कल कॉलेज की शूटिंग कर लेंगे, अभी जाओ और जाकर आराम करो। और हाँ विभूषण मुझे नहीं पता था कि तुम्हें साइकिल चलानी बिल्कुल नहीं आती है, वरना मैं साइकिल का सीन नहीं डालता। विग ने कहा सच में मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। पांजी ने कहा लेकिन विंग सर मुझे अच्छी तरह साइकिल चलानी आती है। विंग ने कहा तुम्हें आती है तो तुम ही साइकिल चला लेते, सीन तो शूट हो जाता जल्दी। जिन जायसवाल ने कहा हाँ सही कह रहे हो, मैं सीन को चेंज कर देता कि ईवो साइकिल चला रहा है और जान पीछे बैठा हुआ है। सभी विंग ने कहा सर अगर जान पीछे बैठता तब भी उसे डर ही लगता क्योंकि साइकिल से विंग को सच में बहुत डर लगता है। जिन जायसवाल ने कहा चलो कोई बात नहीं, सीन तो शूट हो गया है और जान ही साइकिल चला रहा था ईवो को बैठा कर, चलो आज का पैकअप करते हैं और घर चलते हैं। और वह जो अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं, पांची जो अपने घर के लिए निकल चुका है, विंग जो अपने घर के लिए निकल चुका है। विंग जिसकी फैमिली में उसकी एक बड़ी चीज़ें हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है। एक उसका छोटा भाई है जो इस समय डॉक्टरी कर रहा है, वह डॉक्टर बनना चाहता है और विंग उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा है। वह जो वांजी से एज में बड़ा है, उनके पेरेंट्स नहीं हैं और दोनों बहन भाई ने मिलकर छोटे भाई को भी संभाला है और खुद को भी संभाला है और आज वह उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर कोई उन्हें लेकर उंगली नहीं उठा सकता। जिन जायसवाल जो घर पहुंच चुके हैं और यानली से कह रहे हैं यानली तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी साइकिल चलाना नहीं आता है, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। यानली ने कहा आपने पूछा था मुझसे, आप पूछते तो मैं जरूर बताती। वह बचपन में साइकिल से गिर गया था, तब से उसने साइकिल को कभी हाथ नहीं लगाया। जिन जायसवाल ने कहा तुम्हें नहीं पता, आज पूरी तरह से उसने सर में दर्द कर दिया एक सीन शूट करने में, लेकिन हाँ उसने सीन शूट कर लिया। याली ने कहा उसे चोट तो नहीं लगी है ना? जिन जायसवाल ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं उसे चोट लगने दूंगा? मेरा प्यारा साला है, मैं उसे चोट कैसे लगने दूंगा? और वैसे भी उसके दम पर मैं डायरेक्टर बनने निकला हूँ तो मैं उसे चोट ऐसे भी नहीं लगने दूंगा। याली जो मुस्कुराने लगी थी, याली ने कहा हाँ हाँ पता है कि आप उसके दम पर इतने बड़े डायरेक्टर बनने निकले हैं, चलो अब खाना खा लो। जिन जायसवाल ने कहा याली मेरे बैग में वो सारा सामान रख देना जो कल मुझे शूटिंग में काम आना है। मैंने सारे सामान को मेज पर रख दिया है। याली ने कहा आपको पता है ना, मैं हमेशा आपके दिए हुए काम को कर देती हूँ, मैं सारा सामान आपके बैग में रख दूंगी, आपको वहाँ पर कल कोई परेशानी नहीं होगी। जिन जायसवाल ने याली की तरफ देखा और उसके फेस को हाथ में लेते हुए कहा तुम तो मेरी सबसे स्वीट वाइफ हो, मेरे काम को बिना कहे सुन लेती हो।
याली ने कहा, हाँ हाँ पता है, मैं स्वीट वाइफ हूँ, मेरा भाई आपका प्यारा साला है। आपको नहीं लगता कि आप ससुराल की तरफ ज़्यादा फिदा रहते हैं? जिन जसवान ने कहा, क्या करूँ, ससुराल मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतनी प्यारी सी वाइफ दी है, और अगर ये प्यारी सी वाइफ मुझे नहीं मिलती तो ये प्यारा सा बेटा मुझे कहाँ से मिलता। इसीलिए ससुराल की तारीफ तो करनी बनती है ना, खासकर अपने बड़े साले की। अगर वह मेहनत करके उस पोजीशन पर नहीं पहुंचता कि वहां से मेरे डैड तुम्हें लेकर आए मेरे लिए, तो मैं क्या करता। तभी तो मैं अपने साले को तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। याली ने कहा, पता है आप उसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब चलिए, बहुत देर हो गई है, डिनर ठंडा हो रहा है, सब डिनर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिन जयसवाल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चलता हूँ माई स्वीट वाइफ, और थैंक यू माई साले साहब, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी वाइफ दी है। थैंक यू थैंक यू। याली जो मुस्कुराने लगी थी और जिन जयसवाल को पीछे की तरफ से पकड़कर ट्रेन के डब्बे की तरह खींचने लगी थी। और उधर बांजी जो आज घर तो पहुंच गया है, लेकिन उसके दिल में आज बहुत सारी हलचल चल रही है। आज वह पहले दिन की शूटिंग करके आया है, जहां पर उसे यकीन हो चुका है कि आज वह एक बीएल सीरीज का कैरेक्टर बन गया है। वह अपनी माँ को बता दे कि वह एक बीएल सीरीज में काम कर रहा है या फिर ना बताए, लेकिन उसे माँ को तो बताना होगा ही। और वांजी जो इन्हीं सब कस्म में उलझा हुआ था, और वह जो यही सब सोचता हुआ सो भी चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, वह सभी जो डिनर टेबल पर आ चुके थे। वांजी जिसके दिल में हलचल मच रही है कि वह अपनी माँ को बता दे कि वह किस तरह की सीरीज में काम कर रहा है, लेकिन वांजी अभी यह सब बताना भी नहीं चाहता। अगर यह बात डैड तक पहुँच गई तो डैड उसे वहाँ पर काम नहीं करने देंगे, लेकिन वह सच में विंग के साथ काम करना चाहता है। और कुछ डर जो वांजी के दिल से ऐसे भी निकल चुका है, क्योंकि वहाँ पर विभूषण काम कर रहा है जो बहुत ही ऊंचे लेवल के दर्जे का एक्टर है, और वह इस तरह से अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकता। जब लोग उस पर उंगली नहीं उठाएंगे तो फिर उस पर भी नहीं उठाएंगे। और इसीलिए वांजी जो अभी अपनी माँ को बिना बताए उस सीरीज में काम करने के लिए आगे बढ़ चुका था, वह जो आज फिर से शूटिंग पर पहुंच चुके थे, जहां पर फिर से कॉलेज की ही शूटिंग होनी थी। वहाँ जो आज सीन शूट होना था, उस सीन में ईवो के दिल की फीलिंग दिखानी थी जो जान को लेकर उसके दिल में बढ़ रही है, क्योंकि जब वह दोनों साइकिल पर बैठकर निकले थे तो दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकी थी। ईवो जिसने जान को आगे से पकड़ा हुआ था, कस के अपनी बाहों में कसा हुआ था, और वह नज़दीकियाँ ही उसके दिल में जान को लेकर फीलिंग बढ़ा चुकी थी। और यह फीलिंग जो आज उसकी आंखों में नज़र आनी थी जब वह एक ही क्लास में बैठे हुए थे, क्योंकि वह दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। चांद जो अपने काम में लगा हुआ है, शायद वह कोई पेंटिंग बना रहा है, लेकिन ईवो जो बार बार उसे देखे जा रहा है, उसकी नज़रें उससे हट भी रही हैं लेकिन उससे हट भी नहीं रही हैं। और जो बातें जान नोटिस कर रहा है, लेकिन जान उसे एकटक नहीं देख पा रहा है, मगर जान को पता है कि ईवो उसे देख रहा है। यह सीन जो डायरेक्टर ने बहुत ही डीपली समझा कर उन दोनों को उनकी जगह पर बैठाया है, लेकिन वह सीन जो एक ही बार में शूट हो चुका था, क्योंकि जो सीन उन्हें करना था वह सीन जैसे वांजी के दिल में सच में चल रहा था, क्योंकि वांजी सच में विंग को देख रहा था। उसे सच में उसे देखकर कुछ हो रहा है। वह हमेशा से उसे लेकर कुछ सपने सजाता रहता है, और वह सपने जो आज उसकी आंखों के सामने सच होते नजर आ रहे हैं। वह हमेशा सोचता था कि विभूषण जैसा इंसान उसकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन वह खुद को उस जगह भी नहीं रखता था। और उधर विंग जो इस समय जान के कैरेक्टर में है, जो ईवो को चोर नज़रों से देख रहा है, लेकिन उसकी नज़रें जैसे विंग से कुछ कह रही हैं, और विंग जो उन नज़रों को पढ़ पा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है क्या सामने बैठा इंसान एक कैरेक्टर है जो ईवो है, या फिर वह वांजी है जो सच में उसे कुछ कहना चाह रहा है। और यही सब कस्में उलझे हुए विंग भी उस सीन को आराम से कर चुका था। डायरेक्टर ने कहा, आज का सीन तो एक बार में ही हो गया है, तो क्यों ना हम एक और सीन शूट करते हैं। वह सीन जो क्लासरूम से बाहर शूट होना है, लेकिन होना कॉलेज में ही है। सभी सेटअप जो होने लगा था, और उधर विंग और वांची को एक जगह बैठा दिया गया था ताकि वह वहाँ पर बैठकर थोड़ा रेस्ट कर सके। साथ ही कुछ एनर्जी ड्रिंक उन्हें वहीं पर मंगवा दिए गए थे। वह दोनों जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। विंग जैसे वांची से कुछ पूछना चाहता है कि वांची, तुम जो उस समय सीन कर रहे थे तो मुझे इतने खोए हुए क्यों लग रहे थे।
लेकिन विंग वांजी से कुछ भी नहीं पूछ पाया क्योंकि वह वांजी को इतना ज़्यादा नहीं जानता। हो सकता है कि वह सच में इतना मैच्योर एक्टिंग करता है कि वह बिल्कुल रियल लग रहा था, और शायद कोई बात तो है इस लड़के में, तभी तो इतनी बड़ी सीरीज़ में उसे साइन किया गया है। क्योंकि उसने भी कोई बड़ी सीरीज़ नहीं बनाई है, फिर भी उसे इतनी बड़ी सीरीज़ में साइन किया गया है। शायद यही बात है इस लड़के में, और इसीलिए विंग वांजी से कुछ भी नहीं कह पा रहा है। उधर वांजी का दिल जो विंग को देखकर धड़के ही जा रहा है। वांजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे क्या हो रहा है सर को देखकर। वह जब भी सर की तरफ देखता है तो वह उस कैरेक्टर में पूरी तरह से उतर जाता है। वह ईवो बन जाता है और जो जान से बहुत प्यार करता है, जो पहली ही नज़र में जान को अपना दिल दे बैठा है। और वांजी जो पिंक के सामने खड़ा होकर वही ईवो बन जाता है, और वांजी जो नहीं समझ पा रहा है वह क्या करे। और आखिर सीन की तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर जो सीन था उसमें जान ईवो से कहने वाला था कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन ईवो ने कहा कोई नहीं, मैं चला जाऊँगा। ड्राइवर ने कहा है कि वह गाड़ी लेकर समय पर पहुँच जाएगा। जान जो कह रहा है ओह तुम तो गाड़ी से जाने वाले हो। ईवो जो बिल्कुल खामोश होकर जान को देख रहा है, वह उसे सच्चाई बताना भी नहीं चाहता और सच्चाई छिपाना भी नहीं चाहता। वह जानता है अगर वह सच्चाई छिपा कर जान से प्यार करेगा तो वह उससे नहीं कह पाएगा अपने दिल की बात। इसीलिए ईवो ने जान को बता दिया था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वांजी जो सिचुएशन में खुद को देख रहा है, क्योंकि वह सिचुएशन वहाँ पर उल्टी है। वांजी जिस फैमिली से बिलोंग करता है वह एक मिडिल क्लास फैमिली है। भले इतनी ज़्यादा मिडिल क्लास नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिच भी नहीं है। उसकी पोजीशन वहाँ पर नहीं है जहाँ पर विंग की पोजीशन है। और आखिर यह सीन जो 2-3 कट में पूरा हो चुका था। 2-3 कट इसलिए लेने पड़े क्योंकि वांजी बार-बार डायलॉग भूल जाता था, क्योंकि वह बार-बार विंग की आँखों में खो जाता था, इसीलिए वह डायलॉग भूल जाता था। और जो बातें विंग नोटिस कर रहा था कि वांजी के दिल में सच में कुछ चल रहा है या फिर वह सच में एक्टिंग में डूबा जा रहा है, विंग अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। और आखिर आज का दिन भी पूरा हो चुका है, पैकअप हो चुका है, सभी जो अपने घर के लिए जा रहे हैं। लेकिन पांची जो रह रहकर विंग को देखे जा रहा है, उसके फेस पर ऐसी उदासी लग रही है मानो वह यहाँ से शूटिंग से नहीं जा रहा है, जैसे वह पूरी एक दुनिया छोड़कर जा रहा है। और जो बात विंग नहीं समझ पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का उसे क्या चाहता है। पिंक जो यही सोचता हुआ अपने घर पहुंच चुका है, उधर वांजी भी अपने घर पहुंच चुका है। लेकिन आज विंग का दिल भी वांजी के बारे में सोचे जा रहा है। उसकी आंखें जितनी बार भी उसे देखती हैं बहुत सारे सवाल करती हैं, और जो सवाल विंग को समझ नहीं आ रहे हैं। उधर वांजी भी आज बेड पर लेटा और विंग के बारे में ही सोचे जा रहा है। हाँ, उसे विंग सर के साथ काम करना था। वह क्रेजी था विंग सर से मिलने के लिए, लेकिन अब उसके दिल में कुछ और ही होता जा रहा है विंग सर को देखकर। नेक्स्ट डे हो चुका है और वांजी जो नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ है, लेकिन आज वह बहुत ज़्यादा खामोश है और उसकी खामोशी आज चिरेन को खल रही है। वह जो अपनी वाइफ की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या हुआ है उसे, वह इतना शांत क्यों बैठा हुआ है। मैडम लान ने कहा वह रात से ही काफ़ी थका हुआ लग रहा है शूटिंग पर कुछ ज़्यादा ही थक गया है। चिरन ने कहा वांजी क्या हुआ है। वांजी ने कहा नहीं डैड कुछ भी तो नहीं हुआ है। चिरन ने कहा वांजी बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूँ अभी। वांजी जो एकटक अपने डैड को देखने लगा। वांजी ने कहा नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं मैन लीड हूँ ना, इसलिए मुझे को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। चिरन ने कहा ठीक है, वैसे मुझे क्या पता वहाँ पर कितना काम होता है, क्योंकि मैं तो कभी शूटिंग करने गया नहीं हूँ ना। वांजी जो अब धीरे से मुस्कुराया। चिरन ने कहा अच्छे लगते हो, मुस्कुराते रहा करो, मैंने कोई तुम्हें इतना ज़्यादा भी नहीं कह दिया है। हाँ चाहो शूटिंग करो, मैंने कौन सा मना किया है, लेकिन इतना भी मत करो कि इतना ज़्यादा थक जाओ। वांजी जो अपनी माँ की तरफ देख रहा है, उसकी माँ जो उसकी तरफ इशारे कर रही है, देखा तुम्हारे डैड तुम पर पूरा ध्यान देते हैं। और वांजी जो फिर से शूटिंग पर पहुंच चुका है। आज 2 लोकेशन पर उन्हें शूटिंग करनी है, इसीलिए एक लोकेशन की शूटिंग उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करनी है, क्योंकि वहाँ पर वह रात से ही सेट लगा कर रखे हुए हैं, क्योंकि वह शूटिंग कॉलेज में होनी है। वहाँ पर जो सीन होने वाला है, थोड़ा आँखों का प्यार, थोड़ा दिल का टकराव, और उसके बाद में जब कॉलेज की छुट्टी हुई है तो ईवो जान से कह रहा है मुझे आपसे कुछ कहना है जान का। जान जो ईवो की तरफ देख रहा है और कह रहा है बोलो ईवो क्या कहना है तुम्हें। ईवो जो शायद अपने दिल की बात जान से कहना चाहता है, लेकिन कहता हुआ डर रहा है, इसीलिए ईवो ने कहा जान का मैं आपसे
कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरे घर पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं? जान ने कहा, पढ़ाई करने के लिए? तुम्हारे घर? लेकिन क्यों इबो? इबो ने कहा, क्योंकि आपको पता है ना, मैं कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा-सा वीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ पढ़ाई करूँ। अगर मैं आपके साथ पढ़ाई करूँगा तो मैं उन सब्जेक्ट में अच्छी तरह से नंबर ला पाऊँगा। आपको तो पता है ना, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। जान ने कहा, हाँ, तो ठीक है, मैं आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली। इबो ने कहा, जब मैं बताऊँ तब आना। उस समय डैड भी ऑफिस में होते हैं और माँ भी घर पर नहीं होती हैं। जान, जिसकी फीलिंग खुद ईवो की तरफ उसे धकेल रही है, उसे भी ईवो से प्यार हो रहा है, लेकिन ईवो इतनी रिच फैमिली से है कि जान कुछ नहीं कह पा रहा है। और जान ने कहा, ठीक है ईवो, मैं आ जाऊंगा। मुझे बता दो कौन सा समय है जब हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ईवो ने कहा, जब हमारी कॉलेज की छुट्टी होती है वही वह समय होता है। आप कॉलेज से मेरे साथ घर चल सकते हैं। जान ने कहा, तो ठीक है ईवो, हम कॉलेज से एक साथ तुम्हारे घर चलेंगे। और यह सीन जो आँखों आँखों की टकरार में, थोड़े इज़हार में, थोड़े प्यार में ख़त्म हो चुका था, कट हो चुका है। बिंग जो वांजी को देख रहा है, वांजी जो अभी भी बिंग की आँखों में खोया हुआ ही खड़ा है। बिंग जो वांजी के पास भी आ चुका है, लेकिन वांजी जैसे बिंग में खोया हुआ ही खड़ा है। बिंग ने वांजी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, वांजी कहाँ खोए हुए हो? सीन हो चुका है, कट हो चुका है। वांजी जैसे नींद से जागा, वांजी ने कहा, हाँ, कट हो चुका है। विंग जो वांजी से सच में पूछना चाहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन विंग की हिम्मत अभी भी नहीं पड़ रही कि वांजी से वह कुछ ऐसी बात पूछे। और अब उन्हें दूसरी लोकेशन पर जाना था। डायरेक्टर जो उन्हें दूसरी लोकेशन पर भेज चुका था और वहाँ से सामान हटवाने लगा था, ताकि वह उस सामान को वहाँ से हटवा कर ही दूसरी जगह जाए, क्योंकि अब कॉलेज का कोई सीन शूट नहीं होना था। वह जो दूसरी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक घर का सेटअप लगाया हुआ है। बहुत खूबसूरत घर, घर नहीं उसे महल कह सकते हैं। पांची जो उस सेट को देख रहा है, वैसे तो उसने काफ़ी सारे सीरियलों में काम किया हुआ है, लेकिन वह ज़्यादातर हिस्टोरिकल थे। केवल एक था जो हिस्टोरिकल नहीं था, लेकिन उसमें कोई ऐसा घर नहीं दिखाया गया था। और आखिर सीन की तैयारी हो चुकी थी। यह सीन जो एक रूम में शूट होना था, वह रूम जिसमें एक बेड है, बेड के ऊपर काफ़ी नरम नरम गद्दे और पिलो लगाए गए हैं वाइट कलर के। इस समय विंग ने भी वाइट शर्ट ही पहनी हुई है, लेकिन वांजी ने वाइट नहीं पहनी हुई है, उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। और वह जो रूम में पहुंच चुके हैं, सीन जो शुरू हो चुका है, डायरेक्टर जो एक्शन बोल चुका है, रूम में अंदर एंटर हो चुके हैं ईवो और जान। ईवो ने कहा, यह मेरा रूम है। जान ने रूम को देखा और कहा, काफ़ी खूबसूरत है। तो क्या तुम इस रूम में रहते हो? ईवो ने कहा, हाँ, मैं इस रूम में रहता हूँ। जान ने कुछ पल ठहर कर ईवो को देखा और कहा, तो क्या हम दोनों इस रूम में पढ़ाई करने वाले हैं? ईवो ने कहा, हाँ, यहीं पर पढ़ाई करने वाले हैं। क्यों? क्या आपको रूम में पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है? जान ने कुछ पल ठहर कर ईवो की आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं कहीं भी पढ़ाई कर सकता हूँ, बस पढ़ाई में दिमाग होना चाहिए। यह कहकर वहाँ पर जो कट हो चुका था, क्योंकि यह डायलॉग नहीं बोल रहा था। जिन जायसवाल ने कहा, विभूषण क्या बोल रहे हो? बिंग ने कहा, यही तो होता है, बस पढ़ने के लिए दिमाग होना चाहिए, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है। जिन जायसवाल ने कहा, सही कह रहे हो साले साहब, लेकिन यहाँ पर यह डायलॉग नहीं बोल रहा था। बिंग ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है क्या डायलॉग बोल रहा था, लेकिन ये भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने की लगन। वहाँ पर जैसा कि कट हो चुका है थोड़ा सा, और वहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स हुआ और सीन जो फिर से शुरू हो चुका था, जहाँ पर जान को डायलॉग बोलना था कि बस कोई साथ होना चाहिए, पढ़ाई तो कहीं पर हो सकती है। इवो ने कहा, जानका आप सही कह रहे हैं, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। और कहते हुए इवो जो वॉशरूम में जा चुका है, जान जो बेड पर बैठ चुका है और पास में रखे हुए सामान को देख रहा है। वह काफ़ी रिच है, लेकिन उसके रूम में कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं रखी हुई है जो कह सकती है कि वह बहुत शौकीन ही इंसान है। वो जो वॉशरूम से बाहर आ चुका है, लेकिन इंसान जो उसे एकटक देख रहा है, क्योंकि वह अपने क्लोथ चेंज करके आया है और जो क्लोथ वह पहन कर आया है वह नेक से काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं।
ईवो ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो चलिए जानका अब पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जान अब पढ़ाई जैसे भूल चुका था। वह जो एकटक ईवो को देखे जा रहा है और इस एकटक देखने में ही वहाँ पर कट हो चुका है, क्योंकि जिस तरफ विंग को घूमना था विंग दूसरी तरफ घूम चुका था। और डायरेक्टर जो कट बोल चुका है, डायरेक्टर ने कहा नहीं, तुम्हें इधर नहीं घूमना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एक किसिंग सीन होने वाला है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। डायरेक्टर ने कहा, तो तुम्हें इधर की तरफ घूमना है, सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ तुम होने वाले हो और उल्टे हाथ की तरफ पांजी होने वाला है, तभी ये सीन सही से शूट हो पाएगा। विंग ने कहा ठीक है, और कहते हुए विंग जो फिर से उसी पोजीशन पर बैठ चुका था। वांजी जो एक बार फिर से बाथरूम में जा चुका था, क्योंकि उसे बाथरूम में से फिर से निकल कर आना था। और वांजी जो एक बार फिर से बाथरूम से आ चुका था। सीन जो लगभग शूट हो चुका है। वांजी जो आकर बेड पर बैठ चुका है विंग की साइड में, विंग जिसके हाथ में बुक है और वह जो वांजी को देख रहा है। वांजी ने कहा, तो चलिए जानका शुरू करते हैं। जान ने बुक हाथ में उठाई और ईवो की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें कौन से चैप्टर से पढ़ाई करनी है, तुमने कौन से चैप्टर तक पढ़ाई की हुई है। ईवो जो जान को चैप्टर बता चुका था, लेकिन जान का माइंड चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं था। उसका माइंड तो उसकी खुली हुई चेस्ट पर था, जिस पर पूरी तरह से पानी बिखरा हुआ है। पानी की बूंदें जो अभी वहीं पर ठहरी हुई है और उसकी सांसें जो रोक रही हैं। ईवो जो जान की आंखों को नोटिस कर रहा है और अंदर ही अंदर स्माइल भी कर रहा है, क्योंकि वह जो अपनी फीलिंग्स जान को बताना चाहता था वह कहीं ना कहीं उस तक पहुंच रही है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वह जान को लेकर ही इसलिए आया था, क्योंकि वह अपने दिल की फीलिंग उसे नहीं बता पा रहा था। हो सकता है कि जान इस तरह से उसकी फीलिंग को समझ ले। ईवो जो चैप्टर खोल चुका है, लेकिन इंसान जो एकटक उसकी चेस्ट की तरफ ही देखे जा रहा है। उसकी सांसें जो अटक रही हैं और आखिर वह जो धीरे धीरे से ईवो के लिप्स की तरफ बढ़ रहा है। उधर से ईवो भी जान के लिप्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही उन दोनों के लिप्स करीब ही आने वाले थे वहाँ पर कट हो चुका था, क्योंकि उन दोनों की पोजीशन थोड़ी सी गलत हो चुकी थी। और डायरेक्टर जो उन्हें पोजीशन बताकर एक बार फिर से एक्शन बोल चुका है। जान जो एक बार फिर से ईवो के लिप्स की तरफ बढ़ रहा है और आखिर इसी तरह से उन दोनों के लिप्स जो एक दूसरे के लिप्स से मिल चुके हैं। बांजी जो थोड़ा सा सहम चुका है, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह से किसिंग सीन किया है। वैसे तो उसने पहले किसिंग सीन किया हुआ है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं कि वह बेड पर है और वह भी किसी मैन के साथ। यह तो बिल्कुल नया है उसके लिए, और उधर विंग के लिए भी ये बिल्कुल नया था उसके लिए, क्योंकि उसने किसिंग सीन तो किए हुए हैं, लेकिन लड़कियों के साथ, एक मैन के साथ उसने पहली बार किसिंग सीन किया है। और यह सीन जो केवल किस पर ही नहीं रुकने वाला था, यह सीन जो थोड़ा आगे बढ़ने वाला था। जान ने किस करते करते ही वो के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी फिंगर में अपनी फिंगर को ट्रायंगल करते हुए उसे बेड पर लिटाया। और वह जो अब उसके ऊपर आकर उसे और भी ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा था। यह किस जो बहुत ज़्यादा डीप है, वहाँ पर अभी कट नहीं हुआ है। डायरेक्टर जो सोच रहा है कि आज ये सीन यहीं पर हो जाना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और उधर डायरेक्टर की नज़र में सामने जान ईवो को किस कर रहा है, ईवो जान को किस कर रहा है, लेकिन असलियत में वहाँ पर विंग वांची को किस कर रहा था और वांची विंग को किस कर रहा था। वह दोनों जो जैसे उस किस में खो चुके थे। विंग जो वांची की फिंगर को टाइट करके हाथ पे दबाए जा रहा था और वांजी जो उस किस में खोता जा रहा था। उस शॉप से बेड पर वह दोनों एक फ्लावर की तरह नजर आ रहे हैं। और आखिर थोड़ी ही देर में विंग ने वांजी को खुद से अलग करते हुए तेजी से खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी ईवो, मुझे मुझे ये नहीं करना था। ईवो जो बैठ चुका है और कह रहा है, आप सॉरी मत बोलिए। लेकिन जान जो कहे जा रहा है, आई एम सॉरी वो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मैं बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कहते हुए जान ने अपनी बुक उठाई और वह जो तेज़ी से वहाँ से जा चुका था, कट हो चुका था, क्योंकि सीन पूरा हो चुका है। लेकिन पांची जो भी बेड पर बैठा है और गहरी सांसें ले रहा है, क्योंकि वह तो उस किस में खो गया था जो विंग उसे कर रहा था। और उधर विंग जिसका बाहर जाने का सीन है, लेकिन बाहर जाकर विंग भी जैसे खुद को संभाल रहा है। उसे नहीं पता उसे क्या हो गया था एक पल के लिए।
क्योंकि वह अभी-अभी कोई ईवो को किस नहीं कर रहा था, वह वांजी को किस कर रहा था, पागलों की तरह किस कर रहा था और जो विंग खुद भी नहीं समझ पा रहा है। उधर डायरेक्टर जो कह रहा है तुम दोनों ने कमाल कर दिया, केवल 2 कट में ही तुमने इस पूरे सीन को कर दिया है। सच में तुम दोनों कमाल के एक्टर हो, चलो यहाँ आओ और सीन को देखो तुमने कितना अच्छा किया है। और वह दोनों जो वहाँ पर आ चुके हैं उस सीन को देखने के लिए, लेकिन वह उस सीन को नहीं देख रहे हैं, रह रहकर एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, जैसे उन दोनों को ही पता है कि वहाँ पर कोई जानो रीवो किस नहीं कर रहे थे, वहाँ पर पिंग और वांची किस कर रहे थे। डायरेक्टर जो समय को देख रहा है, अगर उन्हें यहीं पर एक और सीन शूट करना होता तो वह एक सीन और कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीन यहाँ पर नहीं होना है, इसलिए वह अभी और शूटिंग नहीं कर सकते। और डायरेक्टर जो कह चुके थे चलो थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसके बाद हम पैकअप करेंगे। सभी जो बैठ चुके हैं, लेकिन विंग और वांजी की आंखें जो एक दूसरे से पूरी तरह से मिल रही है, एक दूसरे से कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन वह शब्द उनके होठों तक नहीं आ रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा वांजी कल अपनी फैमिली से बताकर आना कि कल रात तुम नहीं आओगे। वांजी ने कहा ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ लिया था कि रात की शूटिंग होने वाली है। डायरेक्टर ने कहा हाँ रात की शूटिंग होने वाली है, इसीलिए तुम कल बोलकर आना अपनी फैमिली से। और हाँ विभूषण, तुम्हें भी कल यहीं पर रुकना होगा। विंग ने कहा मैं यहीं पर रुकूंगा। और आखिर नेक्स्ट डे हो चुका है। वांची जो आज अपनी फैमिली से कहकर आया है कि वह रात में नहीं आएगा। चिरंजू थोड़े से नाराज हैं, लेकिन वांची की माँ ने सब कुछ संभाल लिया है और कह चुकी है कि अगर वह रात में शूटिंग करना चाहता है तो उसे करने दीजिए ना, काम का कोई भरोसा नहीं होता है, कब रात में करना पड़े दिन में करना पड़े। चिरंजू थोड़े से नाराज थे, लेकिन चिरन ने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा और वांची जो शूटिंग के लिए आ चुका है। आज जो उन्हें एक टूर का सीन शूट करना है, वह जो कॉलेज की तरफ से टूर पर जा रहे हैं। जान और ईवो जो एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, ईवो जो आगे बैठा हुआ है, जान जो पीछे बैठा हुआ है। ईवो जो बार बार मुड़कर जान को देख रहा है, लेकिन जान जो ईवो से बात नहीं कर रहा है, उसे नजरें चुरा रहा है। कल जो अनजाने में उन दोनों के बीच में हो गया था उस सब को लेकर डर रहा है, लेकिन ईवो जान से बात करना चाहता है। और आखिर गाड़ी जो एक जगह पर जाकर रुक चुकी है, गाड़ी के ड्राइवर ने कहा जाओ और जाकर सब आराम करो। सभी जो गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, कट हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें आगे का सेटअप करना है। जिन जायसवाल ने कहा तो साले साहब आप मेरे साथ चलिए, आज आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। विंग जो वांची की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे वांची से बात करनी थी, लेकिन अभी वह जिन जायसवाल के साथ जा रहा है, क्योंकि वह जिन जायसवाल को इग्नोर नहीं कर सकता। वह उसके सीजे के हस्बैंड है। और विंग जो जिन जायसवाल के पीछे जा रहा है, जिन जायसवाल ने कहा विभूषण कितना समय हो गया एक दूसरे के साथ शूटिंग करते हुए, लेकिन हम एक्टर और डायरेक्टर की तरह मिल रहे हैं, चलो थोड़ी देर मस्तियाँ करते हैं एक दूसरे के रिश्तेदार बनकर। वैसे भी यहाँ का सेटअप बहुत देर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे 1 सप्ताह शूटिंग करनी है। विग ने कहा 1 सप्ताह, यहाँ की शूटिंग में 1 सप्ताह लगने वाला है। जिन जायसवाल ने कहा हाँ यहाँ की शूटिंग में पूरा 1 सप्ताह लगने वाला है। क्या तुमने स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा है? विंग जो थोड़ा सा शांत था। जिन जायसवाल ने कहा क्या हुआ विभूषण, क्या तुमने सच में स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा है? विंग ने कहा नहीं, मैं बस इतना ही पढ़कर आता हूँ जितना मुझे नेक्स्ट डे शूटिंग करनी होती है। जिन जायसवाल ने कहा लेकिन तुम्हारी चीज़ें तो कह रही थी तुम बिना पढ़े कोई भी सीरियल इस तरह से साइन नहीं करते हो। विंग ने कहा हाँ मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आपके सीरियल की कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं पढ़ी है। जिन जायसवाल ने कहा कमाल हो साले साहब, बिना पढ़े ही स्क्रिप्ट को ऐसे ही साइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आपसे कुछ और ही कराने लगता। विग ने कहा मुझे भरोसा है आप पर कि आप मुझसे कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो। जिन जायसवाल ने कहा तो अपनी सीजे की तरह मुझ पर भरोसा करते हो तुम भी? विग ने कहा अगर नहीं करता तो अपनी सीजे को आपको नहीं सौंपता। पिंग जो जिन जायसवाल से बातें कर रहा है, लेकिन उसकी नज़रें वांची पर ठहरी हुई है। वांची जिसे एक जगह पर बैठाया गया है, उसे एनर्जी ड्रिंक दी गई है पीने के लिए, जिसे वह पीने लगा हुआ है, लेकिन उसकी नज़रें भी रह रहकर विंग पर ही जा रही हैं। और आखिर नेक्स्ट सीन की तैयारी जो हो चुकी है। जान जो इस समय पानी के किनारे खड़ा हुआ है, समुद्र की लहरें जो आ आकर उसके पैरों को छूकर जा रही हैं। तभी उसने एक आवाज़ सुनी जो ईवो की थी, जो कह रहा था तो क्या अब आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? जान ने मुड़कर ईवो की तरफ देखा। जान ने कहा मुझे माफ़ कर दो ईवो, मैंने जानबूझकर वह सब नहीं किया था। ईवो ने कहा आपको क्या लगता है कि वह सब आपने अकेले ने किया था? क्या मैं आपके साथ नहीं था?
जान जो एकटक ईवो को देख रहा है, ईवो ने कहा, मैं भी आपके साथ था ना? क्या मैंने आपको खुद से दूर धकेलने की कोशिश की थी? क्या मैंने आपके साथ किसी तरह से ज़बरदस्ती की थी कि आप मुझसे दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं की थी ना? क्योंकि मुझे ये सब गलत नहीं लगा है। जान ने कहा, तुम्हें गलत नहीं लगा ईवो? ईवो ने कहा, क्या आप आँखें पढ़ना नहीं जानते हैं? क्या आप इतने समय से मेरी आँखें नहीं पढ़ पाए हैं? ईवो जो ये डायलॉग बोलते हुए जान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ईवो का डायलॉग जो चेंज हो चुका है, वह जो कह रहा है, बोलिए विंग सर, क्या आपको आंखें पढ़नी नहीं आती हैं? क्या इतने समय से आप मेरी आंखें नहीं पढ़ पाए हैं? विंग जो एकटक ईवो को देख रहा है, उधर कट हो चुका है। डायरेक्टर जो कह रहा है, ईवो तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें जान बोलना है। वांजी जैसे होश में आया, वांजी ने कहा, ओ सॉरी सर, लेकिन विंग जैसे समझ चुका है कि यह शब्द वांजी बोल रहा है विंग से, कोई वो जान से नहीं बोल रहा है। सीन जो फिर से शूट होने लगा है, लेकिन इस बार ईवो ने कोई गलती नहीं की। उसने जान बोला और सामने जान के जाकर उसे कॉलर से पकड़कर हिलाने लगा और कहने लगा, जवाब दो मुझे जान का, क्या आपको आंखें पढ़नी नहीं आती हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, उस समय से जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं उसी समय से आपसे प्यार करने लगा था। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ था? क्या केवल वह एक गलती थी जो कल आपने की थी? मुझे जवाब दीजिए जान का। जान जिसके हाथ ईवो के फेस पर पहुंच चुके हैं। जान ने कहा, नहीं, ये कोई गलती नहीं थी, ये मेरे दिल ने कहा था, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत समय से प्यार करता हूँ ईवो। उसी समय से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, अपनी साइकिल पर बैठाया था और तुमने मुझे कस के पकड़ा था। और कहते हुए जान के लिप्स जो ईवो के लिप्स पर टिक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसके बीच में है, यह तो केवल दो दिल ही जानते हैं। विंग जो वांची को फिर से किस कर रहा है और वांची जो फिर से विंग के उस किस में खोता जा रहा है। यह सीन जो बस थोड़ा सा ही शूट होना था, उन दोनों का किस होना था और किसके बाद जान को ईवो के फोरहेड से अपने फोरहेड को टच करना था और कहना था, बहुत प्यार करता हूँ ईवो, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं ईवो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। और उधर ईवो जो कह रहा था, जान का, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, केवल इसलिए कि आप पुअर हैं, मैं रिच हूँ। लेकिन प्यार पुअर और रिच नहीं देखता है जान का। प्यार तो बस प्यार होता है जो दिल देखता है, और आपका दिल बहुत खूबसूरत है। और ये कहते हुए वह दोनों जो एक दूसरे के फोरहेड से अपने फोरहेड को टच कर रहे हैं, कट हो चुका है, सीन पूरा हो चुका है। वह दोनों जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन उनकी आंखें जैसे एक दूसरे से अलग नहीं हो रही हैं और ना ही उनका दिल एक दूसरे से अलग हो रहा है। इस समय विंग का दिल भी जोरों से धड़क रहा है वांची को किस करके, और वांची का दिल तो जैसे उससे कही जा रहा है, लान वांची, तुम्हें प्यार हो गया है, और वह भी विभूषण सर से। यहाँ पर जो अभी और भी सीन शूट होने हैं, उन दोनों का प्यार जो यहीं पर परवान चढ़ने वाला है, उन दोनों का प्यार जो यहीं से आगे बढ़कर आगे चलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सीन शूट होने हैं। लेकिन वह जो यहाँ से हर रोज़ घर जा सकते हैं, मगर आज वह घर नहीं जा सकते, क्योंकि आज जो उन्हें शूट करना है वह लेट नाइट तक चलने वाला है। क्योंकि आज उन दोनों के काफ़ी स्वीट मोमेंट एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, जो केवल खाना खाने के ही नहीं, एक साथ बेड पर लेटने के भी हैं, जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर लेटे हुए हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर लेट नाइट तक शूटिंग होनी है। वहाँ पर जो पूरी कास्ट के लिए एक होटल बुक कराया गया है, विंग और वांजी के लिए भी एक अलग अलग रूम बुक कराया गया है, और उसी रूम में उन्होंने सेटअप भी लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जान और ईवो का भी रूम दिखाना है। लेकिन सेटअप उनका एक ही रूम में है, क्योंकि वह दोनों ही इस समय जान के रूम में रहने वाले हैं। वहाँ पर सबसे पहले उन दोनों के डिनर करने का शूट होना था। वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सेटअप किया गया था, कैंडल लाइट डिनर जो आज उन दोनों के बीच में होना था। इसीलिए वहाँ पर सेटअप भी काफ़ी खूबसूरत करके किया गया था। वह दोनों जो काफ़ी रोमांटिक डिनर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वह दोनों जो आज केवल खाना ही नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे के दिल को जैसे राहत पहुँचा रहे हैं। क्योंकि आज उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया है, और जिसके बाद वह आज एक लवर बन चुके हैं, कपल बन चुके हैं, और इसीलिए उन दोनों का साथ आज बहुत खूबसूरत हो चुका है, खाना हो चुका है,
और अब उन्हें वहाँ से जाने का सीन शूट करना है। कैमरा जो काफ़ी क्लोज से उन दोनों के पास लग चुका है, क्योंकि उन दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथ में दिखाना है, और जिस तरह से वह दोनों उन सीढ़ियों से चढ़कर जाने वाले हैं, इसीलिए कैमरामैन जो पूरी तरह से उनके पीछे लगा हुआ है। सेटअप जो पूरी तरह से है वहाँ पर केवल एक ही नहीं, वहाँ पर कई कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि हर एक एंगल से यह सीन शूट होना है। क्योंकि जहाँ पर उन दोनों के कदम से कदम मिलते हुए दिखाए जाने हैं, वहीं पर हाथ से हाथ भी मिले हुए हैं और आँखों से आँखें भी मिली हुई हैं। इसीलिए वहाँ पर 4 कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अच्छी तरह से हर एंगल से शूट किया जा सके। और आखिर वह दोनों जो चलते-चलते उस रूम तक पहुँच चुके हैं, कट हो चुका है, क्योंकि रूम का सीन अलग से शूट होना है, वहाँ पर केवल 2 कैमरे लगाए जाएँगे। इसीलिए उन सब कैमरों को वहाँ से हटा दिया गया है, और वह दोनों जो अब एक रूम में आ पहुँचे हैं। जान जो अपना हाथ अपने सर के नीचे लगाकर कोहनी को पिल्लों पर टिकाकर एकटक सामने देखे जा रहा है, क्योंकि सामने ईवो अपने क्लोथ चेंज कर रहा है। ईवो जो थोड़ा सा शर्माता लजाता जान की तरफ देख रहा है, कह रहा है, आप ऐसे मुझे एकटक क्यों देखे जा रहे हैं? जान जो कह रहा है, क्या करूं, तुम्हें देखने से मन नहीं भरता है, आप जल्दी से क्लोथ चेंज करो और यहाँ मेरे पास आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ईवो जो जान की बात को सुनकर अपनी शर्ट के बटन लगाए बिना ही जान के पास जाकर लेट चुका है। जान ने लेटते के साथ ईवो को अपनी बाहों में खींचा और कहा, ईवो ईवो ईवो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ईवो जो जान की बाहों में सिमट रहा है और कह रहा है, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ जान का। लेकिन यह ईवो जो बांजी है, बांजी का दिल जो जोरों से धड़क रहा है विंग के करीब आकर, वह जो विंग की स्मेल को फील कर रहा है, उसके अंदर से बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही है, और जो वांजी को परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वांजी पूरी तरह से उससे बाहों में भरना चाहता है और पूरी रात उसके साथ ऐसे ही रात बिताना चाहता है, लेकिन वह इस समय शूट कर रहा है, उसे पता है। और यहाँ पर कोई वैड सीन नहीं होने वाला है, यहाँ पर तो कोई किसिंग सीन भी नहीं है। जानजो ईवो को अपनी बाहों में छिपाकर उसके फोरहेड पर किस करके बहुत ही मीठी सी नींद लेने वाला है, और यह सीन जो इसी तरह से शूट हो चुका था, कट हो चुका था। डायरेक्टर जिन जायसवाल ने कहा, अब तुम सब जाओ और जाकर सो जाओ, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग ही शूटिंग के लिए जागना है। यह सेटअप इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें सुबह सुबह जो सीन शूट करना है वह यहीं पर करना है। सीन जो होने वाला था कि जान ईवो को उठाता है और कहता है, जल्दी से अपने रूम में जाओ, क्योंकि वह टूर पर आए हुए थे, कहीं कोई उन दोनों को एक साथ ना देख ले। इसीलिए जान ईवो को सुबह सुबह जगाता है, और वहीं पर उनके थोड़े से स्वीट से मोमेंट भी होने हैं, और इसीलिए जिन जायसवाल उन्हें अर्ली मॉर्निंग जगाने वाले हैं। सब जो अपने अपने रूम में जा रहे हैं। पांजी भी विंग की बाहों से दूर होकर जा रहा है। विंग को जो वही ऐसे ही सोना है, क्योंकि ना ही उसे क्लोथ चेंज करने हैं, क्लोथ तो वांजी को भी चेंज नहीं करने हैं, लेकिन उसे अपने रूम में जाकर सोना है, और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वह विंग से इस तरह दूर होकर जा रहा है। लेकिन अभी उसे जाना तो होगा ही, और वांजी जो अपने रूम में पहुंच चुका है, लेकिन विंग का एहसास वह अपने साथ लेकर आया है, और उधर विंग के लिए भी वांजी उससे दूर जा चुका है, लेकिन उसका एहसास उसकी बाहों में ही रह गया है। विंग को अब समझ नहीं आ रहा है कि उससे क्या होता जा रहा है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि वांजी की आंखों से ही उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अब उसे वांजी के पास होना खुद अच्छा लगने लगा है। वह वांजी को छूना पसंद करता है, वांजी से बातें करना पसंद करता है, और खासकर जब वह दोनों क्लोज जाकर सीन करते हैं, तब तो उसका मन नहीं करता है कि वहाँ पर कट हो और वांजी उसकी बाहों से अलग हो। अब उसके दिल की फीलिंग जो उसे पता चलने लगी है कि उसे वांजी से प्यार होने लगा है, लेकिन वांजी से कहते हुए वह अब भी डर रहा है। वैसे तो वह वांजी की आंखों में हर रोज़ पड़ता है कि वांजी भी उसे लाइक करता है, लेकिन किस तरह करता है यह विंग को अभी नहीं पता है। और आखिर ऐसे ही रात बीत चुकी थी। वांजी को जगाने के लिए एक मैन आ चुका था। वांजी जो सोया ही नहीं था, वांजी जो एक ही बार में आवाज़ लगा चुका था, मैं आ रहा हूँ। वांजी जिसे कोई क्लोथ चेंज नहीं करने हैं, और ना ही कोई मेकअप वगैरह करना है, क्योंकि उनके बाल ऐसे ही बिखरे हुए होने वाले हैं, जैसे वह नींद से जागे हैं। बिल्कुल हल्का सा टचअप उनके चेहरे पर देना है, ताकि कैमरे में वह अच्छे नजर आए, और इसीलिए वह जो पूरी तरह से रेडी होकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। विंग जो फिर से अपनी पोजीशन ले चुका है, और वांजी जो विंग की बाहों में जाने के लिए तैयार है।
जिन जायसवाल जो वांजी को सीन बता रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें पूरी तरह से अपना फेस इस तरह से विंग की चेस्ट में छिपाना है कि तुम पूरी रात बहुत कंफर्टेबली उसकी बाहों में सोए हो। वांजी जो एकटक विंग को देख रहा है, विंग जिसे पहले ही सीन बता दिया गया है, वह बस वांजी को अपने पास आने का इंतजार कर रहा है। और आखिर वांजी जो विंग के पास पहुंच चुका है, अपने फेस को उसकी चेस्ट में छिपा चुका है, फिर से एक बार उसकी स्मेल को फील करने लगा है और सीन जो शुरू हो चुका है। पिंग ने पंची को जगाते हुए कहा, ईबो उठो, देखो थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, अपने रूम में जाओ वरना अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ईवो जो कुलमुला रहा है और अपने फेस को जान की चेस्ट पर रब कर रहा है और कह रहा है, जान का बस थोड़ी देर और सोने दो ना। जान जो कह रहा है, नहीं ईवो अब थोड़ी देर नहीं, जल्दी से उठो और अपने रूम में जाओ, देखो सब जागने लगे हैं। ईवो ने जान की तरफ देखा और लेजी वॉइस में कहा, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको मुझे गुड मॉर्निंग किस करना होगा क्योंकि आपको पता है कि मैं रूम में जाकर अब नहीं सोने वाला हूँ। जान ने मुस्कुराते हुए ईवो की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग किस दूंगा, लेकिन अब जल्दी से जाग जाओ। ईवो ने कहा, पहले जल्दी से मुझे किस कीजिए, फिर मैं अपने आप ही जाग जाऊंगा। जान जो मुस्कुराने लगा था, जान ने अपने लिप्स आगे बढ़ाए और ईवो के लिप्स पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लिटिल लायन, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। ईवो ने मुस्कुराते हुए एक्साइटेड होते हुए जान के चीक्स पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय बिग बनी, और कहते हुए ईवो जो अब उठ चुका था, कट हो चुका था क्योंकि यह सीन यहीं पर ख़त्म होना था। दूसरा सीन जो डोर से बाहर का शूट होना था क्योंकि ईवो डोर से बाहर झांक कर देख रहा है अपनी गर्दन बाहर निकाल कर, और जान जो अभी वहीं पर लेटा हुआ है और कह रहा है, ईवो क्या कोई है बाहर। ईवो ने पीछे की तरफ देखा और कहा, कोई नहीं है। जान ने कहा, तो जल्दी से अपने रूम में जाओ। ईवो जो फिर से जान की तरफ फ्लाइंग किस देता हुआ वहां से जा चुका था। जान जो मुस्कुराता हुआ लेट चुका है, अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने सर के नीचे लगाते हुए, मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा ब्लश करते हुए। और यह सीन जो शूट हो चुका है, जिन जायसवाल ने कहा, साले साहब एक्टिंग में तो आपने महारत हासिल की हुई है, सुबह सुबह जाकर भी इतनी फ्रेश एक्टिंग कर लेते हो, मैंने नहीं सोचा था। पिंग ने बेड से उठते हुए कहा, मैं एक एक्टर हूँ और मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, इसी से ही लोग मुझे प्यार करते हैं और इसे ही मैं मन से नहीं करूँगा तो फिर मेरा एक्टर हो। जिन जायसवाल ने कहा, हाँ हाँ गुरुजी, हमें पता है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, चलो नाश्ते के टेबल पर चलते हैं, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं नीचे नाश्ते का अरेंजमेंट कराता हूँ। अब जो उन्हें शूटिंग करनी थी वह शूटिंग जो उनकी अलग अलग जगह पर होनी थी, लेकिन वह सभी जगह उन्हें वहीं पर रहकर दिखानी थी। जैसे कि कुछ शूटिंग उनकी फॉरेस्ट में होनी थी जहाँ पर वह मस्तियों के लिए गए हुए थे, कुछ शूटिंग जो उनकी पहाड़ियों पर होनी थी जो वहीं पास में थी, इसलिए वहीं पर उन्होंने पूरे एक सप्ताह रहने का प्लान बनाया था। वहाँ पर ईवो और जान जो एक दूसरे के साथ काफ़ी खूबसूरत समय बिताते हैं, वहीं पर ईवो को जान के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जान जहाँ पर रहता है वह उसकी आंटी हैं। उसकी आंटी की एक अच्छी फैमिली है जिसमें 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। वह बच्चे जो जान से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जान जो ईवो को यह भी बताता है कि वह बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ईवो जो जान के बारे में जानकर बहुत हैप्पी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी है क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी आंटी ने जान का रिश्ता फिक्स कराया हुआ है और वह लड़की जिसके साथ जान का रिश्ता फिक्स कराया हुआ है, जान ने उस लड़की से बोल दिया है कि वह उसके साथ मैरिज नहीं करेगा, लेकिन उस लड़की का जो भाई है वह शहर का डॉन है और वह चाहता है कि जान की मैरिज उसकी बहन के साथ ही हो, इसीलिए वह जान को हमेशा डराता धमकाता भी रहता है, लेकिन जान इस बात पर ध्यान नहीं देता है। आज जो शूटिंग होने वाली थी वह एक झरने के नीचे होने वाली थी, जहाँ पर उन दोनों के कुछ स्वीट मोमेंट होने वाले थे, थोड़ा रोमांस होने वाला था और वह रोमांस जिसे उस लड़की का भाई देखने वाला था जो डॉन है, और जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन अभी वह दोनों जो एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं, सेटअप जो पूरी तरह से हो चुका है। पिंग और वांजी जो इस समय झरने के नीचे खड़े हुए हैं, कैमरे जो पूरी तरह से लग चुके हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह से शूट होना है, सीन को दोबारा शूट ना किया जाए, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक एंगल से वह सीन को सही से शूट कर सकें। जान जो झरने के नीचे खड़ा है और ईवो को देख रहा है जो झरने से दूर खड़ा हुआ है। जान जो कह रहा है, ईवो इस तरह से दूर खड़े रहोगे। ईवो जो कह रहा है, आपको पता है ना मुझे पानी से डर लगता है। जान जो कह रहा है, जानता हूँ तुम्हें पानी से डर लगता है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो मुझे अपना हाथ दो।
और कहते हुए जान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ईवो जो बहुत प्यार से जान के हाथ पे अपना हाथ रख चुका था और जान जो एक ही पल में ईवो को अपनी बाहों में खींच चुका था वो झरने के नीचे। ईवो जो जान की गीली चेस्ट पर आ चुका था क्योंकि वह बहुत देर से पानी में खड़ा हुआ था। वह जो उसके गीली बॉडी को महसूस कर रहा है और वह जो बहुत प्यार से जान की आंखों में देख रहा है। जान भी जैसे ईवो में खोता जा रहा है। जान जो ईवो के फेस को अपने हाथ में ले चुका है और कह रहा है, जानते हो ईवो, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल लगने लगा है। ईवो जो जान की आंखों में देख रहा है और कह रहा है, मेरे लिए भी आपसे दूर रहना मुश्किल लग रहा है। जान का, क्या हम दोनों हमेशा एक साथ रह पाएंगे? जान जो कह रहा है, क्यों ईवो, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह पाएंगे? मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सबसे कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली किस तरह का रिएक्ट करेगी हम दोनों के प्यार के बारे में जानकर। पांची जो बहुत शांत हो चुका है। जान ने कहा, ईवो कुछ तो कहो। ईवो ने जान की चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता जान का मेरी फैमिली किस तरह का रिएक्ट करेगी। मेरे डैड बहुत गुस्से वाले हैं। मेरी माँ तो मेरी बात को समझ भी सकती है, लेकिन डैड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वहाँ जो अचानक से कट हो चुका था क्योंकि यहाँ पर ईवो ने डायलॉग गलत बोल दिया था और डायरेक्टर जो कह रहा था, नहीं ईवो, यह नहीं बोलना है, यह बोलना है कि मेरे डैड तो मेरी बात को मान सकते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है। पांजी जो विंग की चेस्ट पर सर रखे हुए ही था क्योंकि विंग ने अभी उसके सर को नहीं हटाया था। पांजी जो मन में सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरे डैड गुस्से वाले हैं, माँ मेरी बात को मान लेंगी। और वांजी जो इस सीन को एक बार फिर से करने के लिए तैयार था और वांजी जो बोल चुका था कि मेरे डैड तो मेरी बात को मान सकते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत गुस्से वाली हैं और मेरे घर में मेरी माँ की ही चलती है क्योंकि मेरे डैड मेरी माँ के ही घर में रहते हैं। सान ने ईवो को खुद से दूर करते हुए उसके फेस को हाथ में लेते हुए कहा, जानते हो ईवो, मुझे भी अपनी आंटी से ही डर लग रहा है क्योंकि मेरी आंटी उस माफिया के बहुत क्लोज है और भाई मेरी मैरिज उस लड़की के साथ करना चाहती हैं। पता नहीं वह भी किस तरह का रिएक्ट करेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए उन सबकी बात मानना इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर भले ही अपनी लाइफ बिताता हूँ, लेकिन वह लोग मेरे लिए अहमियत नहीं रखते हैं क्योंकि मैं उनके लिए अहमियत नहीं रखता हूँ। ईवो जो एकटक जान की आंखों में देख रहा है। ईवो ने कहा, काका मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जान ने कहा, ईवो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहते हुए जान जो अपने लिप्स ईवो के लिप्स पर टिका चुका था और उसे किस करना शुरू कर चुका था, लेकिन इस समय जो उन दोनों के बीच में किस हो रहा था उसे देख कर लग रहा था कि वह दोनों आज पूरी तरह से एक दूसरे के होने पर तुल गए हैं। वह किस जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। वह दोनों जो पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे की टंग एक दूसरे के माउथ में डालकर पूरी तरह से एक दूसरे के माउथ से खेल रहे हैं। और आखिर कट हो चुका है, लेकिन यह कट जैसे उन दोनों को दूर नहीं कर पा रहा है। उन दोनों के लिए सब एक दूसरे से दूर होना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर कट होना था और यही सीन जो रूम में जाकर शूट होना था इन्हीं गीले कपड़ों में, क्योंकि यहीं पर वह बैड सीन होने वाला था जो एक सीन इस स्टोरी में डाला गया था। रूम में जो पूरा सेटअप हो चुका है। विंग और वांजी जो सीन करने के लिए खड़े हुए हैं। जिन जयसवाल ने विंग के पास आते हुए कहा, देखो साले साहब, मैंने इस सीरीज में से 2 बैड सीन निकाल दिए हैं, लेकिन इस सीन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने इस सीन को नहीं निकाला है। विंग ने कहा, इट्स ओके, मैं इस सीन को कर सकता हूँ। जिन जयसवाल ने वांजी की तरफ देखा। वांजी ने कहा, मैं भी इस सीन को कर सकता हूँ। जिन जायसवाल ने कहा, देखो तुम्हें पहले इस सीन को पूरा समझना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सीन में कोई कट किया जाए और सीन को बार बार रिपीट किया जाए। पिग ने कहा, और वह जो सीन को समझने लगे थे और आखिर वह जो सीन को पूरा समझ चुके थे, तब तक कैमरे जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। यह सीन जो डोर से ही शुरू होना था, वह दोनों जो डोर से ही एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के क्लोथ उतारते हुए बेड पर जाने थे और जिसके बाद वह सब करना था, लेकिन
सीन कहाँ तक होता है ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। और सीन जो शुरू हो चुका था, पिंक और वांची जो पागलों की तरह एक दूसरे को डोर से ही किस करना शुरू कर चुके थे, एक दूसरे के किलोत उतारने लगे थे। जिन जैसवान जो पूरे सेटअप को इस तरह से कर चुके थे कि उन्हें सीन दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े। उन्होंने बहुत सारे कैमरे लगाए थे कि अगर इस एंगल से नहीं तो दूसरे एंगल से वह सीन को पूरा ले सकते हैं। और वह दोनों जो इसी तरह से अपने अपर किलोथ वही फ्लोर पर गिर कर बेड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बेड पर जाकर भी वह दोनों नहीं रुके हैं। जान जो ईवो के टॉप पर है, ईवो जो बेड पर है, लेकिन वह जो एक पल के लिए भी जान को खुद से दूर नहीं करना चाह रहा है, बस जान में खोया हुआ है। और जान भी उसे किस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। वह कभी उसके लिप्स पर, तो कभी नेक पर, तो कभी चेस्ट पर, कभी फिर से लिप्स पर, और इसी तरह से वह उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा है। और इसी तरह से एक दूसरे को किस करते करते आखिर वह दोनों जो रुक चुके हैं। ईवो ने जान की आंखों में देखा, जान ने ईवो की आंखों में देखा। ईवो ने कहा, आप रुक क्यों गए? जान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए? ईवो ने कहा, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं आपका होना चाहता हूँ जान का, आप मुझे अपना बना लीजिए। जान ने कहा, ईवो तुम्हें पता है ना, मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ। ईवो ने कहा, मुझे पैसे से कोई लालच नहीं है। मैंने आपको पैसे देकर प्यार नहीं किया था। मैंने आपको तब प्यार किया था जब आप मुझे साइकिल पर बिठा कर लेकर जा रहे थे। जान जो धीरे से मुस्कुराया। जान ने कहा, मुझे पता है कि तुम पहली बार मेरी साइकिल पर ही बैठे थे, लेकिन यह साइकिल वाला तुम्हें एक दिन अपनी पलकों पर बिठाएगा और पूरी लाइफ तुम्हें प्यार करूँगा। ईवो ने कहा, मुझे पता है आप मुझे पूरी लाइफ प्यार करेंगे, तभी तो आपका प्यार मांग रहा हूँ। आगे बढ़िए ना जान का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और जान जो अब अपने लिप्स एक बार फिर से ईवो के लिप्स पर टिका चुका था और उसे एक बार फिर से पूरी बॉडी पर किस करने लगा था। वह जो उसे बॉडी पर किस करता करता ही उसे पलट चुका था और अब उसके बैक पर किस कर रहा था। और यह सीन जो यहीं पर कट होने वाला था, जिसे वहाँ तक दिखाकर रोक दिया गया था कि हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ हो गया है। और सीन जो अब उन दोनों का एक दूसरों की बाहों में आ चुका था। वह दोनों जो हाफ नेकेड एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए हैं। कहने को वह हाफ नेकेड है, लेकिन जो जिस तरह से सीन शूट हो रहा है मानो वह दोनों पूरी तरह से नेकेड एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए हैं। जान जो कह रहा है, तुम ठीक तो हो ना ईवो? ईवो जो कह रहा है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और यह सीन जो पूरा शूट हो चुका है। जिन जैसवाल ने उन दोनों को ही गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। मुझे तो लगा था कि पता नहीं इस सीन में कितना समय लग जाएगा, लेकिन तुम दोनों ने इस सीन को इतना परफेक्टली एक बार में ही कर दिया कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इस सीन से पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं इस सीन में कितना समय लग जाए, लेकिन तुम दोनों ने तो एक बार में इस सीन को कर दिया। चलो अब चलते हैं और सब मिलकर डिनर करते हैं। भांजी तुम आज और अपनी फैमिली से कह दो कि तुम आज रात और यहाँ पर रुकने वाले हो, क्योंकि सुबह का सीन और शूट करना है, उसके बाद तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। भांजी ने कहा, मैंने अपने घर फ़ोन कर दिया था, मुझे पता था कि आज की शूटिंग भी लेट नाइट तक होने वाली है। और आखिर डिनर हो चुका था और सभी जो अपने अपने रूम में जा चुके हैं, लेकिन आज ना ही विंग को चैन है ना ही वांची को चैन है, क्योंकि उन दोनों ने जो अभी सीन शूट किया है वह उन्हें बेचैन कर रहा है। और आखिर विंग जो अपने बेड से उठ चुका था और वह जो बिना सोचे समझे वांची के रूम में पहुंच चुका था। वांची जो पहले से ही बेचैन था विंग के इतने करीब आने से, और वह जो तुरंत डोर पर पहुंच चुका था। जैसे ही डोर पर नोक हुई, वांजी ने डोर खोला और जैसे ही वांजी ने डोर खोला विंग तेजी से अंदर आया। विंग जो डोर बंद कर चुका था, वांजी जो थोड़ा सा डर चुका था। वांजी ने कहा, विंग सर आप यहाँ पर इतनी रात को? लेकिन विंग जो कुछ भी नहीं कह पाया और वह जो वांजी को तेजी से वॉल पर पुश कर चुका था। विंग जो अपने लिप्स वांजी के लिप्स पर टिका चुका था और उसे किस करना शुरू कर चुका था। तो चलिए फ्रेंड, इसका पहला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब इसका एक पार्ट और बनेगा, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैंने पार्ट को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मैं बहुत जल्द उसे अपलोड कर दूँगी। आज का ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।